क़यामत तक नबियां दा सिलसिला जारी रहना है। ये हो नहीं सकता कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी होण और खुदा जिहड़ा वे इस दुनिया दे उत्ते यारों मददगार छड्ड दे। हुण गल तो पूरी सुन लो। ठीक है, ये मैं अपना जाती, मेरा जाती है, ठीक है, हर बंदे दा अपना हो सकदा है। ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ? फिर वही गल है, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖੜੋ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਓ। ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢ ਛੜੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਕਣ ਮੰਨਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਬੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਟੇ ਰੀਅਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਲੋਹਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫਤੀ ਨੇ। ਸਟੇ ਰੀਅਲ ਲਾਹੌਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ। ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਲੋਹਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। तो स्टे रियल साहब को पूछो कि वो लाहौरी ने कोई हो। एक मिनट यार, अहमद जट साहब कह रहे हैं कि ये मेरा जाती ख्याल है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मिर्जा साहब उन्होंने पूरी जमात की नुमाइंदगी तो नहीं कर रहे ना। उन्होंने अपनी जाती राय दी है, अपनी जाती राय दी है ना, ये भी समझो ना, उनका जाती ख्याल है। मैं रिकॉर्डिंग करना पे अहमद साहब ने आख्या कि मंदे ने सारे, मैं दोबारा सुना सकना। सारी उन्होंने नबी मंदी है, बंदा बन जा यार। जे क्या कि मेरी जाती राय क्या मेरी अपनी जाती राय है। अहमद जट साहब बहुत हो गए ने, तुसी सारा रौला पान लगे हो। नहीं उन्होंने कन्नी सुनिया, उन्होंने कहा कि मेरी जाती राय। सुन लो, मैं दोबारा क्लियर कर देना। सुन लो, बहुत हो गए ने, कन्नी सुने हैं। आ जेडी गल है ना हकीकी नबी वाली, वो मैं अपनी जाती कीती है। ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਲਿਆਓ यार एक मिनट अफीज शेख साहब सुन लो। उन्होंने कहा हकीकी नबी वाली मेरी जाती राय है। सुन लो यार, हुण गल ते पूरी सुन लो। हुण गल ये वे कि क़यामत तक नबियां दा सिलसिला खत्म नहीं हो सकदा। ठीक है, खुदा दुनिया नूं बेयारो मददगार नहीं छड्ड सकदा, अपने बदगजीदा बंदे खुदा ने भेजदे ही रहना। ठीक है, ते बाकी जिहड़ी दूजी गल है, जिहड़ा मन्ने या ना मन्ने अगले बंदे दा हर, तुहानूं इह च की मसला है? मन्ने नहीं समझ। जमात अहमदिया विच भी कोई दो ग्रोह हैं ने कि जिहड़े मिर्जा साहब नूं नबी मनदे ने ते नहीं भी मनदे। जमात अहमदिया चो, हां जमात अहमदिया च तुहाडे मुताबिक ही वावा सारे गिरोह ने। नहीं मेरे मुताबिक नहीं, तुसी अपने मुताबिक। जट साहब इंज ना करो, शुक्र। तुहाडे मुताबिक नहीं है गिरोह जमात दे? मैं तो तुहानूं पुछना ना पिया कि भाई ये जिहड़े बंदे आंदे ने मिर्जा साहब नूं असीं नबी किकण मन्नीए, ये जमात अहमदिया नाल इन्हां दा तल्लक है या लाहौर गिरोह नाल तल्लक है? नहीं, जमात अहमदिया खिलाफती गिरोह पा दियो ना, ताकि कन्फर्म हो। हां, ए काम ठीक हो गया। चलो खिलाफत में मनने वाले जिन्ने भी ना, मेरा ख्याल है कि सारे ही नबी मानते हैं। ये तारक साहब जिहड़े कहंदे ने कि मैं किकण मन्ना, ये खिलाफत नाल है ने? ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵਾੜ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਤਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿੰਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ? ਯਾਰ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੀ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਨਬੀ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਸਾਰੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਲਾਫਤ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਖਿਲਾਫਤ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟਰੂ ਮੁਸਲਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਮਰਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਮਨ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਨ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਅਗਰ ਉਠਾਏ ਲੈਣ ਨੀਚੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 3-4 ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ 4 ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਨਾ ਉਧਰ ਗੱਲਾਂ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀਦਾ, ਕੋਈ ਸੱਜੂ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਖੱਬਿਓਂ ਬੋਲਦਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚਦਾ ਉੱਧਰ ਖਿੱਚਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਓ। ਖਿਲਾਫਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫਤ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫਤ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਣਾ
ਪਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਅਗਰ ਕਿਹਾ? ਖਲੀਫਾ ਤੁਮਸੀ ਖਾਮਸ ਦੀ ਬੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ Yes. ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਬੈਤ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੂਲਨ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਈ ਬੈਤ ਮੈਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਰੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਈ ਬੈਤ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਦੀ ਅਸੂਲਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੂਲਨ ਮੈਂ ਵੀ ਸੂਲਨ ਹੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਵਾੜਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਜੱਟੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੂਲੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਦੀਦੇ ਬੈਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਜਦੀਦੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਆਲਮ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਿੱਕਣ ਮੰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਗਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਕਣ ਮੰਨਾ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਫਰਕ ਤੇ ਹੈ ਵੇ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਤੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਂਝ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਮਸਲਾ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ 12 ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। 12 ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਸਾਰੀ। ਤਲਤ ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਹਦਾਇਤ ਪਾਉਂਦਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। तलत मलक वाली गल पे करते हो या नबी होता है या नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल तलत मलक वाली नबी या होता है या नहीं होता? एक ही ड्रामा है, एक महीनों में है तो अगो लफज पाई जाओ हैं? मैं कह लफज अगो पाई जाओ तुसी जनाब अपने कोलों। नहीं, एक पहलू से नबी थे, एक पहलू से नबी नहीं हो सकता है। सही है, या नबी होता है या नहीं होता। सही नहीं ऐदा हुंदा। जट साहब मेरी गल सुनो, जेड़ी गल मैं अल्लाह दी कसम चुक के भी यार करना ना ते तुहानू सही खलूस नाल तुहानू पिया ना भी तुसी गल सही पे करदे हो, मजाक नहीं पे मैं तुहाडे को तंज नहीं पे मैं मजाक करन डया वां, मैं संजीदगी नाल पे कहना तुसी गल सही कह रहे हो। मैं इस गल नाल एग्री हां कि नबी क्या हुंदा ते या नहीं हुंदा। सही बस ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਝੂਠ ਤੇ ਦਜਲ ਤੇ ਧੋਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ कि इस महीने तो है तो उस महीने तो नहीं, इस तरह से है तो उस तरह से नहीं। ये सब ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੜਿਆ नहीं। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾ ਨਬੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਤਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਨਬੀ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇੰਜ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੈ ਨੇ। ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਘਮਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘਮਾਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਨਬੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਇਹ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਓਏ ਅਮਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ? हाँ शेख साहब ही सुन लो। मैं तो कह रहे हैं कि इस जुमले का मतलब बता दें। मोहम्मद की चीज मोहम्मद के पास रह गई, मेरा नफस बीच में से निकल गया। हाँ दसो होने का की मतलब है? जुमले मिर्जा साहब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਨੇ ਹੈ। ਕਿਨ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕੱਟੇ ਕੀ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, मैं कहूँ जी मेरा जाती ख्याल है कि वो नहीं है नबी। मेरा जाती नहीं, जो मुद्दई है उसको देखा जाएगा कि उसका दावा क्या है। मेरा और किसी का नहीं होगा। मैं अपनी जाती तौर पे समझता हूँ वो नहीं है। दावा देखा जाएगा मुद्दई का, फिर फैसला किया जाएगा। मैं और आपका कुछ नहीं होगा कि मैं कहूँ जी मेरा ये दावा है तो इसको मैं उनको ये समझता हूँ लिहाजा ये माना जाए। देखा ये जाएगा कि वो बंदा जिसका दावा है वो क्या क्लेम कर रहा है। या वो ये इतनी क्लियर कट कह रहा है कि मोहम्मद की चीज मोहम्मद के पास रह गई, मेरा नफस बीच में से निकल गया।
जब मैं कहूँ जी मैं यहाँ से, मेरा कुछ नहीं, जो चीज इस बंदे की जिसके पास है मैं यहाँ से निकल गया हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, व्हाट डज इट मीन? खत्म, चैप्टर क्लोज। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ दोगली पॉलिसी ना चलाओ। अच्छा चलो मैं कह दूँ, पता की अगर मैं कहूँगा ना मैं उन्होंने नबी नहीं भी मानता, लेकिन मैं इस हिसाब ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਖਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਆ। ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ आमिर भाई, ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ अजहर साहब क्या आमिर भाई, उन्हें शेख साहब ने गाली कहते हैं ऐसा बदबख्त मुफ्तरी जो खुद को रसालत और नबूवत का दावा करता है कुरान शरीफ पर ईमान रख सकता है, और क्या ऐसा वो शख्स जो कुरान शरीफ पर ईमान रखता है और आयत वलाकिन रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन को खुदा का कलाम यकीन करता है, वो कह सकता है कि मैं भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी और रसूल हूँ? सबसे ज्यादा की मतलब है ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਪੜੋ, ਅੱਧੀ ਪੜੋ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਅੰਜਾਮੇ ਆਤਮ ਸਫਾ 27 ਕੱਢੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਅੰਜਾਮੇ ਆਤਮ ਸਫਾ 27 ਤੋਂ। ਅੰਜਾਮੇ ਆਤਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ? ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ, ਮੁਕਦੀ ਮੁਕਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਮੁਜੱਦਦੀਅਤ, ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾਵਾ ਮੁਜੱਦਦੀਅਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਵਰਡ ਵਿਖਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ, ਸੇਮ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਵੀ ਆਏ। मैंने ये कहानियां ना दसो कि मुझे नबी और रसूल कहा गया है, मुझे कह के पुकारा गया है, मुझे वो कहा गया है तो साबित हो गया जी, दावा हो गया, दावा हो गया। ऐ नहीं होंदा, वो दावा नहीं है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ मैं उस वक्त मोहम्मद था, मैं उस वक्त जलानी नहीं था। यार उधर ना जाओ जिधर गल है ना, नहीं उधर क्यों ना जाइए। अगर मिर्जा साहब वही लफ्ज कहन कि मुझे नबी और रसूल कह के पुकारा गया है तो वो नबी ते रसूल बन जाते हैं। अच्छा मेरी गल सुन, अब्दुल कादिर जलानी के मैं उस वक्त मोहम्मद था तो वो नहीं बनता मोहम्मद। ओ भाई अब्दुल कादिर जी तो गल तुहाडे कोल है कोई नहीं, मेरे कोल है, मेरे कोल है। चलो पेश कर लो पहला, फिर अब्दुल कादिर कर लेने, पेश कर देंगे तो पेश भी की है तो ना करो ना, फिर मैं तो अजीज साहब अल्लाह गवाह है, अल्लाह को शाहिद बना के कह रहा हूँ कि मैंने आपको ये भी भिजवाया हुआ। यार आपने तो दिन में 140 स्कैन मुझे भेजने होते हैं, मेरे पास कुछ होता है तो मैं भेजता हूँ, ऐसे तो नहीं भेजता रहता यार। घर में फजूल स्कैन भेजते रहे, मुझे क्या परवाह है। अच्छा फजूल भेजूं कि आपके 10 बंदों का बता दूं कि मैं भी मोहम्मद, मैं अली भी हूँ, वली भी हूँ, नबी भी हूँ, अल्लाह भी हूँ, मैं आपको भेज दूं, आपको ये फजूल है, मेरे लिए इसकी कोई अच्छा मैं कोई देख रहा हूँ यार सारे स्कैन, मैं ये कह रहा हूँ कि आप 140 बात ये छोड़ें, आप हो या अमन नजीर साहब कोई और हो, क़यामत वाले दिन तक हजरत मिर्जा साहब की नबुव्वत साबित नहीं कर सकता उनके अपने दावे से। दावा के कह रहा हूँ नहीं कर सकता। दावा किस तरह का होना चाहिए? दावा जिस तरह मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी मर्जी का दावा हो, मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने दावा किया है मुजद्ददियत का और उन्होंने 1907 में जाके कह दिया कि मेरे दावे को 25 साल हो गए मुजद्ददियत के, 1908 में वो बहुत हो गए हैं। अच्छा उन्होंने कब किया, यानी कि दावा नबुव्वत करने के बावजूद दावा मुजद्ददियत की वजाहत कर रहे हैं, नबुव्वत की नहीं कर रहे क्योंकि वो छोटा भाई। और रुक भी जाओ ना, साह भी ले लो ना, रुक भी जाओ, पानी का भी घुट भर लिया करो बिच। मैं कह रहा कि मिर्जा साहब ने मुजद्ददियत का जिक्र किया है कि मेरे दावा मुजद्ददियत नूं इन्ने साल हो गए ने, गल ते कर लें दो चाचा। जदों उन्होंने मुजद्दद दा दावा दा जिक्र किया है ते नबूवत दे दावे दा जिक्र नहीं किया, ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने नबूवत दा दावा है ही नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उन्होंने अच्छा इंज कहां कि उन्होंने दावा नबूवत नहीं किया लेकिन उन्होंने दावा नबूवत है, इंज कहां फिर ਤੁਹਾਡੀ तसल्ली है कि जी मिर्जा साहब का दावा नबूवत तो नहीं, मेरी गल सुनो, लेकिन उनका दावा नबूवत है। मेरी गल तो सुनो ना, जिथे उन्होंने अपने आप नूं नबी आख्या ते मुजद्दद नहीं आख्या, उत्थे दे बारे की ख्याल है? आखो तो मुजद्दद दा दावा उन्हां दा है ही नहीं, नबी दा दावा है।
ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੋ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਜੱਦਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਜੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। انہوں نے کیا ہے کہ جہاں جہاں میں نے اپنے لیے لفظ نبی اور رسول استعمال کیا ہے اس سے میری مراد مجدد اور محدث ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جہاں جہاں میں نے اپنے لیے لفظ مجدد اور محدث، یہ گل کتے لکھی ہے یار اللہ دا واسطہ انج نہ کرے۔ ایک منٹ اچھا کرے گل، چلو ٹھیک ہے، گل مقدم کرنے ہاں، اے گل میں تانوں اگر بھیج دیاں تو تسی اج کے بعد مرزا صاحب نوں کہو کہ نہیں نا کہ انہوں نے نبوت دا دعویٰ کیا۔ اگر انہوں نے اس تو اگے پھر اپنے آپ نو نبی لکھیا ہوا ہے، ہن حالی تسی کیا ہے گل انہاں کتھے لکھی ہے؟ میں تے ہے بھی میں قادیانیت مینوں پتہ ہے نا کہ تسی لیکن یہ گل نہیں پڑھدے۔ اوے گل سنو نا، مینوں پتہ ہے کہ ایک منٹ، آپ نے قادیانیت میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کہ نہیں کی ہوئی مرزا صاحب کی کتابوں پہ؟ آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے گئے؟ اللہ کی قسم میں نے آج تک نہ مرزا صاحب کی یہ بات سنی ہے نہ پڑھی ہے۔ پتہ ہے جہاں جہاں لیکن نام مکمل گل ہے نا جڑی تسی پیش کر نام مکمل اچھا یار جہاں جہاں کہ سن لو انہوں نے کیا کہ نہیں کیا کہ لفظ نبی اور رسول کو کٹا ہوا اور مسترد سمجھو؟ کیا سن لو رولا، او سن لو، گل پوری نہیں ہے۔ او سن لو شیخ صاحب، کسی دوجے دی فدو دی سن لو۔ میں کیا کہنا صاحب جیڑا بندہ یہ کہندا ہے قیامت تک یہ ثابت نہیں کر سکتے، سن لو، جیڑا بندہ یہ کہندا ہے کہ جہاں جہاں میں نے نبوت کا اپنے لیے لفظ استعمال کیا اس سے مراد مجددیت ہے، محدث ہے اور مجدد ہونا ہے۔ نال یہ اگے کہندا ہے کہ محدث کا ایک معنی نبوت ہی ہے، کی رہ گیا پھر نبی ہو گیا نا، کوئی نبوت نہیں کا کہتا ہو گیا تسی نا، بول رہے ہو، ہیں؟ کوئی نہیں کہتا تسی جھوٹ بول رہے ہو۔ ہاں اے او گل ہے جیڑی تساں پوری نہیں کیتی، ہن تسی گل کرو او دے وچوں میں گل کٹ کے بہا دینگا۔ نہیں جویں تسی مینوں کہہ رہے ہو کہ کتھے لکھیا ہے انہوں نے انج کہا کہ جہاں جہاں میں نے کتھے لکھیا، انہوں نے کتھے نہیں لکھیا، میں کبھی پڑھیا بھی نہیں، میرے علم وچ نہیں آیا، اج پہلی واری سنیا۔ ہن تسی اگلے پچھلی گلاں دس رہے ہو، انہوں نے تیری وضاحت کر کے اتنے تک کیا ہے اس سے میری مراد مجدد اور محدث ہے۔ اور اگر یہ لفظ نبی لوگوں کے دلوں پر، آمن نذیر کے دل پر شاک ہے اور اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کو زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑتا، تو برائے مہربانی میری طرف سے اس لفظ کو کٹا ہوا اور مسترد سمجھو۔ پھر ساتھ ہی نیچے بریکٹ میں لکھ دیا میں نبی ہوں۔ یہ آپ سننا چاہ رہے ہیں میرے سے؟ یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آخری جملہ میری مرضی کا بھی تو بتا، وہ کیوں نہیں بتا رہا؟ اس طرح دجل نہ کریا کرو۔ میری آواز آ رہی کوئی نہیں؟ صاحب دو بندے نے آ کے میرے حق وچ گواہی دے دیتی، میریاں گلاں دی تصدیق کر دیتی، تے ہن دسو تسی کی چاہنے ہو؟ بھائی بندے نے سمجھ دیتا کہ جڑے فالوور ہوندے نے کسے بندے نو مندے نے وہ اپنے اکابر نو بہتر سمجھتے ہیں، جس طرح ایک وکیل وہ لا نو بہتر سمجھتا ہے، ایک مسلم صاحب یہ لوگ کبھی بھی، میں حلفاً کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، یہ لوگ کبھی بھی مرزا صاحب کی نبوت کو ان کے کتابوں سے دعووں سے، چاہے وہ ذلی ہے بروزی ہے، نہیں ثابت کر سکتے، نہیں ثابت کر سکتے۔ میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں حفیظ صاحب، میں آپ کو جانتا نہیں، نہ ہی میری کبھی آپ سے بات ہوئی ہے، لیکن باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ نے جتنی بھی یہاں بیٹھ کے باتیں کی ہیں وہ سب کی سب آپ نے سچی باتیں کی ہیں اور آپ نے 100% سچ بولا ہے۔ اور یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ جو دجل کرتے ہیں، یہ پتہ کیا کرتے ہیں، یہ جھوٹے اپنے پاس سے باتیں بناتے ہیں، مرزا صاحب کے اوپر الزام لگاتے ہیں، جماعت احمدیہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں، رولا نہ پائے اور سارا دن لگ رہا ہے آپ کو سچی بات انہیں دوسرا بندہ آ گیا، دیکھیں دو بندے آ کے یہاں آ کے آپ کے لوگوں کے منہ کے اوپر تھپیڑے مارے ہیں کہ بھائی آپ غلط باتیں کر رہے ہو، میری باتوں کی تائید کی ہے انہوں نے۔ دیکھو مسلم صاحب آپ کے سامنے جج صاحب نے کہا یہ میرا ذاتی رائے ہے، میری ذاتی رائے ہے، آپ کے سامنے کہا اور میں نے کہا ذاتی رائے نہیں، مرزا صاحب کی بات چلے گی۔ حفیظ صاحب سچ بولنے پر میں السلام نے نہیں آنا، اور یار بات تو سنے نا میری، ایک بات سنے حفیظ صاحب، آپ کے جو عقائد ہیں اور میرے عقائد ہیں ان میں اختلاف ہے زمین آسمان کا، لیکن آپ نے جس جرت سے جو ہمت دکھائی ہے آپ نے، میں اس کے اوپر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کے سچ بولنے پر۔ آپ نے دیکھا کتنے بڑے ادھر بیٹھے ہوئے جھوٹے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، نہ ان میں کوئی دیکھیں یہ بدماشی کرتے ہیں، یہ منافقت کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ نے سچ بولا ان کے سامنے۔
आपको सच्चे होने के पर मैं आपको जो है एक सलूट देता हूँ ਸਲੂਟ आपको। ਭੇਜ ਚਲੋ ਮਾਰ ਲੈ ਸਲੂਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਹੁਣ ਸਲੂਟ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ मैं सलूट मार लिया, दो बंदे ने आके मेरी गल दी तायद कर दी, जेड़ा हो मैं गया। मिर्जा साहब के बारे दस रहा सी। ਟਰੂ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈ मर्जी ना बंदे ਇੰਜ ਨਾ उठाए। ਕਰੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ VOTING ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਇਹ ਜਾਣਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਲਓ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਲਵਾਈ दो ਆਉਣ बंदे ਲੱਗੇ आ नहीं, गए मैं ना, बंदे उन्होंने कोई नहीं मेरी बुलाने, गल दी तुसी तायद इधर कर लोग दी। ना बुलाओ, मेरी गल बंदे बुला लो। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ with due ਅਹਿਮਦ respect ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੱਸੋ, ਕਹੂੰਗਾ ਦੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਜਿਸ ਬਾਤ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਵਣ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅਕੇਲਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ 4% ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। नहीं ऐसा कोई गल नहीं। ट्रू मुस्लिम भाई ਇਹ real ਨੇ। अजमत के मोहर नबी ने नबी ਅੱਛਾ नबी। ਆਮਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੈਡ ਜੀ ਆਈਡੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ देन दो कोई नहीं खैर, ये मैं मरमा तो बाद में जवाब जरूर दांगा और पूरे पूरे भरना जवाब दांगा। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਛੱਡ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਗਾਲੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਗਲੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਆ ਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਓਏ ਕੋਈ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅੱਜ ਨੋ ਮੁਹਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੜਵੀ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੋਟ ਦੋ ਪਵਾ ਲੈਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਈ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਉਂਗਲ ਤੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲ ਤੇ ਤੁੰਨੇ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਉਂਗਲ ਤੁੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਕਢਾਈ ਗੱਲ। ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आमर नज़ीर साहब की गल की ना सिर्फ तयद करदा वां बल्कि मेरे को हवाले मौजूद ने और जा बजा हवाले मौजूद ने। रूहानी खजान जिल्द नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਬਮਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਮਾ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਨੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਬੀ ਨੇ। ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨਬੀਉੱਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਬੀਉੱਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਬੀਉੱਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਬਈ ਵਾਟਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਟਰੂ ਮੁਸਲਮ ਹੈ। ਪੱਟ ਮਾਈਕ ਹੁਣ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਲੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਕੇ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਲੜੇ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਪਾ ਦੇ। अच्छा हफीज शेख साहब ने ना अगे गल की है। गल है कि मिर्जा साहब ने एक जगह से लिखा खुदा ने मेरा नाम नबी और रसूल रखा है। ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਚਰ ਲਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਬਸ ਖਤਮ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। खुदा जट साहब, खुदा ने सूरह यूसुफ में फिरौन के एलजी का नाम भी रसूल रखा है, उसको रसूल मानेंगे? नबी और रसूल दो लफ्ज बोला है, दो नहीं, लफ्ज। रसूल मानेंगे उसको आप? नबी मैंने नहीं कहा कि उसको नबी कहा, मैंने नबी नहीं कहा, मैंने कहा उसको रसूल कहा है। खुदा ने कुरान में उसको रसूल कहा है, आप उसको रसूल मानेंगे? हाँ मैं उसको रसूल मान लूंगा अगर कुरान ने कहा है। आगे करें बात। चले ठीक है, फिर आप मान सकते हैं। अहमद नज़ीर साहब से पूछें उसको रसूल मानते हैं? हाँ तो क्या है इसमें? नबी और रसूल, मेरा नाम नबी और रसूल, ये बात आपने पढ़ी है? हाँ तो रसूल का तो ये क्या है? मतलब? नहीं नबी क्या है? नबी क्या है? नबी की भी मिसाल दे दें आप, रसूल की दी है आपने। जट साहब ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। मैंने कभी इनकार किया कि अजहर साहब ने ये लफ्ज इस्तेमाल, लेकिन उसकी वजाहत जब मैंने बता दिया कि उन्होंने कहा इससे मेरी मुराद, यार वजाहत मिर्जा साहब करेंगे कि हम करेंगे? मिर्जा साहब ने की है, मैं नहीं कर रहा हूँ। मिर्जा साहब ने की है कि नबी और रसूल के लफ्ज से मेरी मुराद महज मुजद्दद और मुहद्दस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओ सर ऐसा नहीं है, उन्होंने लिखा है खुदा ने मेरा नाम नबी और रसूल रखा फिर है। वही बात कर रहे हैं। हाँ ना, वही बात कर रहे हैं। खुदा, मैंने इनकार किया कि उन्होंने ये कहा, मैंने इनकार किया कि उन्होंने ये कहा। उन्होंने इसकी वजाहत भी तो कर दी है, वजाहत की तरफ आप नहीं आ रहे, वजाहत की तरफ आप नहीं आ रहे। एक ही नहीं 18 जगह पे उन्होंने लिखा है। ओ यार मैं कहता हूँ 10,000 किताबों में कहा है, उसकी वजाहत कर दी है ना कि इससे मेरी मुराद ये है। बार बार हर जगह पे वो 10,000 जगह पे लिखे इससे मेरी मुराद मुहद्दस और मुजद्दद है, इससे मेरी मुराद मुहद्दद और मुजद्दस है। वो जब उन्होंने कह दिया तो कह दिया, कहानी खत्म हो गई बस। मतलब उधर 1 करोड़ रुपया लिखा है या 10, और बाकी जो 10,000 जगह कहा है, आप उस एक वाले को पकड़ के बैठे हैं, और बाकी जो है 9,000 उन्होंने कहा है, मैंने सुने, उन्होंने कहा है मैंने जहां अपने लिए, जहां
अपने लिए, ये नहीं कहा कि मैंने वो अजाला हाम में एक जगह अपने लिए ये नहीं, वो सुना कहाँ पे दिया, वहाँ इसको कहाँ ये पे कहा समझा है बताएं ना। क्या उसके बाद कभी नहीं कहा आपने आपको नबी और रसूल, कभी नहीं कहा? अहमद जट साहब ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਦੁਰਸਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ नहीं नहीं, मेरा कीदा दुरुस्त ही है अपना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ट्रू ਇਲਮ मुस्लिम है साहब, वे। ट्रू मुस्लिम साहब, आपको मेरी बात समझ आ भाई रही है जी, कि हजरत गल साहब मेरा कहते हैं कीदा कि बिल्कुल जहाँ ठीक है, हफीज साहब आपकी बात, हफीज साहब मुझे आपकी बात पूरे 100% 16 आने समझ आ लेकिन रही है। जट साहब फिर कह रहे हैं कि वो फलानी जगह का, उसका क्या करना है? देखिए जब जट मैंने साहब कह आप दिया, ऐसा उन्होंने कहा करें, मैंने आप जहाँ भी अपने लिए ये लफ्ज अपने इस्तेमाल किया उससे मुराद ये है, फिर कहना कि जी बिल्कुल मैं उन्होंने दुरुस्त, मैं 20,000 मानता का हूँ इस्तेमाल आप किया। दुरुस्त, आप सही बोल रहे हो। अहमद जट साहब आप ऐसा करें, आपसे जो बड़े आलम है उनसे रब्ता करें, हो सकता है वो आपके तो अकीदा भाई में आलमों को तरजीह क्या दे दें। करना है, हमने क्या करना भाई है? आप आलमों अपने का? मसले के आलम उर्दू लिखी है उधर, अरबी तो लिखी नहीं है। ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਤੀ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਸ ਚ। हफीज शेख सच कह रहे ने ना, ਉਹ ਤੇ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। तो नहीं बड़े आलम ने पढ़े गल लिखे इंसान ने। ट्रू मुस्लिम साहब, अगर नहीं, जमात नहीं करेगा। अहमदिया खिलाफत वाली ਜਿਹੜੀ हाँ, जमात हाँ, है मिर्जा साहब ਨੂੰ नहीं, नबी ਤੁਸੀਂ नहीं ਇਹ मानਦੀ ਗੱਲਾਂ तो ਨਜ਼ੀਰ फिर ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਹੌਰੀ ਸੁਣਨਾ ਜਮਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੜਾ ਨਾ ਦਬਾਓ, ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਲੀ ਏਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਹਫੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਦੀਨ ਦੀ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਲੀਮਾਂ ਹਫੀਜ਼ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਖ ਮਜ਼ੀਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹ ਤਰਫਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲੱਗੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਆਲਮ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਆਲਮ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ। अच्छा दोस्तों एक सेकंड दे आ जाए, एक सेकंड ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਆ ਜਾਏ। ਅਮਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਹਵਾਲੇ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੁਣਾਓ, ਸੁਣਾਓ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਬੰਦਾ ਛੋਟੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਓ ਯਾਰ ਯੂਸਫੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲਾ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੱਭੇ ਲਬਾਬ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਐ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਦਿਖਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਓ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ, اخلاقی ਗੈਰਤ ਦਿਖਾਓ, اخلاقی ਜੁਰਤ ਦਿਖਾਓ, ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਭੀ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੋਦਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। اخلاقی ਹਾਲਤ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ اخلاقی ਹਾਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਖਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਅਜੀਬ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। 1 ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਜ਼ੂਲੀਅਤ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ। ਸਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਾਖਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਨਾਲੇ ਆ ਗੋਭੀ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੁੱਲ ਲਾਓ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਓ, ਆਰਾਮ ਬਣੋ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਐਸੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਊਟ ਕਰੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖ ਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਗੈਰਤ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਖ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਗੈਰਤ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਿਊਟ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ। 2 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ 1 ਮਿੰਟ, ਪਰ ਇਹਨੇ नहीं बाज आना। चलो नहीं उससे बात नहीं बोलांगा, वादा। मैं ये कह रहा हूँ आपने इल्जाम म्यूट कर यार, ना म्यूट कर यार। यूसफी अगर आपने इस तरह करना है मैं चला जाता हूँ। मैंने ना म्यूट कर यार, ना म्यूट कर यार। अमन अजीज साहब इस तरह ठीक नहीं है ना, मैं ये बात कह रहा हूँ। एक मिनट ये गल उन्होंने आख्या टाइम का, तो यूसफी उस टाइम तो उन्होंने दे टाइम, उन्होंने टाइम देता मगर यूसफी नहीं दे रहा। मैंने सिर्फ ये कहना, इन्होंने कहा कि आप मिर्जा साहब की किताबों का एहतराम नहीं करते, ठीक होगी बात। इनको मैं हवाला दूंगा, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने कहा 1901 से पहले हजरत साहब की किसी भी किताब से हवाला पकड़ना जायज नहीं है। आप मुझे बराए मेहरबानी ये जवाब दे दें, इज्जत आप नहीं कर रहे या हम नहीं कर रहे। हमारे तो मौलाना मोहम्मद अली साहब ने या किसी अमीर ने नहीं ये कहा कि हजरत साहब की फलां सन से लेके पहले की किताबों से हवाला पकड़ना जायज नहीं है। जब आपके
खलीफा सानी ने आपको ये हुक्म दे दिया है कि हजरत साहब की किताबों से 1901 से पहले हवाला पकड़ना जायज नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इज्जत कौन कर रहा है, आप या हम? जज़ाकल्लाह, आप नहीं बोलूंगा। हाफिज साहब अब ऑन म्यूट ही रखिए, मेहरबानी। हाँ जी, चलें जी, इन्होंने शर्त रख दी है। हम वैसे भी बात मिर्ज़ा साहब की कर रहे थे कि उनके बेटे ने क्या लिखा है, फलाने ने क्या लिखा है, इससे हमें कोई गर्ज नहीं। हम फिलहाल डिस्कस कर रहे थे कि मिर्ज़ा साहब का दावा क्या है। हम मिर्ज़ा साहब से दावा समझेंगे, उनके बेटों से या उनके खुलफा से नहीं। दूसरी बात इन्होंने की है जी 1901 से पहले के हवाले नहीं लेने, मुझे ये शर्त मंजूर है, मैं 1901 के बाद के ले लेता हूँ, इसमें कौन सी ऐसी अर्ज है? जो 1901 के से एक भी पहला कोई हवाला हुआ ना, कोई 1901 से पहले का एक भी हवाला हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, मुझे ये भी शर्त मंजूर है। अब खामोशी से सुनना है, बीच में बोलना नहीं है। अब मैं शुरू हो जाता हूँ जी 1901 के बाद के हवाला जात। उसमें लिखा हुआ है हकीकतुल वही रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 22 सफ़ा 499 पे, आखिरी ज़माना में एक रसूल का मबूस होना ज़ाहिर होता है और वही मसीह मौद है। ठीक है, यानी कि जो आखिरी ज़माना में एक रसूल का मबूस होना है वो मसीह मौद है, यानी मसीह मौद का उनका अपना दावा है और उसको बारे में लिखा है कि आखिरी ज़माने में एक रसूल आएगा। ठीक है, फिर आगे वो फरमाते हैं तजल्लियाती है इलाहिया में, फिर ये क्या बात है कि एक तरफ तो ताउन मुल्क को खा रही है और दूसरी तरफ हैबतनाक जल्जले पीछा नहीं छोड़ते। ए गाफलो, तलाश तो करो, शायद तुम में खुदा की तरफ से कोई नबी कायम हो गया है जिसकी तुम तकजीब करते हो। उनका इशारा अपनी तरफ है, इसमें भी वो कहते हैं कि मैं नबी हूँ। अब अगला जो हवाला है वो ज़रा लंबा है, मैं उसको छोड़ देता हूँ, वो भी हकीकतुल वही का है। जो छोटा दावा है मैं पढ़ रहा हूँ, दाफ़ेउल बला जो किताब है रूहानी खजाइन की, ये भी 1901 के बाद की हवाला है। उसमें वो फरमाते हैं और सच्चा खुदा वही खुदा है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। फिर वो आगे फरमाते हैं इजाज़ अहमदी में, मुझे बतलाया गया था कि तेरी खबर कुरान और हदीस में मौजूद है और तू ही इस आयत का मिसदाक है कि वो जो हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल खुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहु अलद्दीनी कुल्लिही, ये वाली जो आयत है। आगे वो फरमाते हैं एक जगह, बजूज़ उसके कोई नबी साहिब ख़ातम नहीं, यानी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और कोई ख़ातमुन नबी ये नहीं है। हाँ, उसकी मोहर से ऐसी नबूवत भी मिल सकती है जिसके लिए उम्मती होना लाजमी है, यानी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबी हैं ये हैं, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर से इंसान को उम्मती नबी बनाया जा सकता है। फिर वो आगे फरमाते हैं नज़ूल मसीह में, ऐसा ही खुदा ताला ने और उसके पाक रसूल ने भी मसीह मौद का नाम नबी और रसूल रखा है। फिर आगे वो बदर अखबार में फरमाते हैं हमारा दावा है कि हम रसूल और नबी हैं। फिर वो आगे फरमाते हैं एक और हवाला है, सो मैं खुदा के हुक्म के मुवाफिक नबी हूँ, सो मैं खुदा के हुक्म के मुवाफिक नबी हूँ। अगर मैं इससे इनकार करूँ तो मुझे गुनाह होगा, और जिस हालत में खुदा मेरा नाम नबी रखता है तो मैं क्यों कर इससे इनकार कर सकता हूँ। फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने नबी बनाया है, अगर मैं नबी होने से इनकार करूँगा तो मैं गुनाहगार होऊंगा। ठीक है, आगे फिर फरमाते हैं बजुज़ मुहम्मदी नबूवत के सब नबूवतें बंद हैं, शरीयत वाला नबी कोई नहीं आ सकता और बगैर शरीयत के नबी हो सकता है मगर वही जो पहले उम्मती हो। फिर आगे वो फरमाते हैं आने वाला ईसा बावजूद उम्मती होने के वो नबी कहलाएगा, और ईसा वो खुद अपने आप को कहते थे, ये सबको पता है, क्योंकि वो जो ईसा अलैहिस्सलाम है इब्ने मरियम, उनको वो फोतशुदा मानते हैं। वो कहते हैं जहाँ जहाँ ईसा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो मेरे लिए किया गया है। ठीक है, और वो कहते हैं आने वाला ईसा बावजूद उम्मती होने के वो नबी कहलाएगा। अगला हवाला, मैं नबी भी हूँ और उम्मती भी, ताकि हमारे सैयदो आका की वो पेशनगोई पूरी हो कि आने वाला मसीह उम्मती भी होगा और नबी भी। फिर अगला आखिरी हवाला मैं पढ़ देता हूँ, इस उम्मत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की बरकत से हज़ारहा औलिया हुए हैं, एक वो भी हुआ जो उम्मती भी है और नबी भी। हज़ारहा औलिया भी आए हैं, ये ना कोई समझे कि यहाँ उनसे मुराद मुजद्दद है, ये फलां है, वो उन्होंने खुद कह दिया है कि हज़ारहा औलिया, हज़ारहा मुजद्दद आए हैं, और एक वो भी हुआ है, एक हुआ है, दो भी नहीं कहे, एक वो भी हुआ है जो उम्मती भी है और नबी भी है। ठीक है, ये उन्होंने वाज़िया कर दिया कि वो जो मुजद्ददों की बात आप करते हैं, वो औलिया की बात करते हैं आप, वो हजार हाँ हैं, लेकिन एक नबी भी हुआ है, और वो कौन है? वो अपनी आप की तरफ उनका इशारा है, ज़मीर अपनी आप की तरफ है, मैं वो उम्मती भी हूँ और वो नबी भी हूँ। हज़रत मसीह मौला इस्लाम ने हज़ारों जगह, अच्छा
خدا آگے پھر ایک چشمہ معرفت میں فرماتے ہیں خدا کی یہ اصطلاح ہے جو کثرت مکالمات و مخاطبات کا نام اس نے نبوت رکھا ہے، یعنی ایسے مکالمات جن میں اکثر غیب کی خبریں دی گئی ہوں، یہ انہوں نے وضاحت بھی کر دی ہے۔ آگے وہ ازالہ حام میں فرماتے ہیں اسی لیے خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں بھی اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی رکھا۔ پھر اور بھی حوالہ جات میرے پاس ازالہ حام کے یا اور بھی پڑے ہوئے ہیں، یہ کافی سارے ہیں جس میں ہاں اب یہ دیکھیں یہ کتنا شدت سے انہوں نے بیان کیا ہے حقیقت الوحی میں، اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ اب بتائیں اور کتنے حوالے چاہیے؟ پہلے زمانوں میں جو کوئی نبی ہوتا تھا وہ کسی گزشتہ نبی کی امت نہیں کہلاتا تھا، گو اس کے دین کی نصرت کرتا تھا اور اس کو سچا جانتا تھا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک خاص فخر دیا گیا ہے کہ وہ ان معنوں سے خاتم الانبیاء ہیں کہ ایک تو تمام کمالات نبوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہیں، اور دوسرے یہ کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں اور نہ کوئی ایسا نبی ہے جو ان کی امت سے باہر ہو، بلکہ ہر ایک کو یہ شرف مکالمہ الہیہ ملتا ہے کہ وہ انہی کے فیض اور انہی کی وساطت سے ملتا ہے، اور وہ امتی کہلاتا ہے، نہ کوئی مستقل نبی۔ یعنی وہ نبی تو ہوتا ہے مگر مستقل نبی نہیں ہوتا، یعنی کسی اور شریعت کا نبی نہیں ہوتا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع نبی ہوتا ہے۔ یہ اب اتنے زیادہ حوالے ابھی میں نے چھوڑ دیے ہیں، کافی سارے ਮੋਡਰੇਟਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਹਨ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਹਨ। ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ। ਮੋਡਰੇਟਰ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ, ਮੁੱਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਅੰਬਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਪਲੱਸ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਲਿਖਣ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੈ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਣ ਲਾਨਤ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਮਰ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਸੇ ਬਾਸ਼ਦ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਨਿੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਲ ਲਿਖੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੋ ਜਿਹੜੇ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕੋ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਉਧਰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਹੈ ट्रू मुस्लिम वाला। देखो जी, मैं इनको हज़रत मसीह मऊद के ये हकीकतुल वही का हवाला दे रहे हैं। हकीकतुल वही में ही हज़रत मसीह मऊद ने कहा है कि मेरे दावा मुजद्दियत को 25 साल का अरसा गुजर गया है और मेरे मुकाबले में इस दावे पे कोई नहीं आया, लिहाजा मैं ही इस सदी का मुजद्दिद हूँ। हकीकतुल वही ये 1801 में नहीं लिखी गई कि आपको ये इन्होंने दिया है ना, उसमें हकीकतुल वही में उन्होंने कहीं कहा है कि मैं ही वो नबी हूँ। और दूसरी बात ये है कि आपका ये बात कहते हैं, अगर आप तो ये तोहफा गोलुड़विया जो है वो भी 1902 की है, उसमें क्या लिखते हैं? इस जगह मेरी निस्बत कलाम इलाही में रसूल और नबी का इख्तियार किया गया है, लेकिन ये रसूलुल्लाह और नबीउल्लाह है, ये इतलाक मजाज और इस्तारा के तौर पर है। इब्तदाई से मेरा मजहब है कि मेरे दावा इनकार से कोई शख्स काफिर या दजाल नहीं हो सकता। जब एक शख्स नबी नहीं है, नबी है, तो उसके इनकार से तो काफिर और दजाल हो जाएगा। और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछता हूँ कि हमामतुल बुशरा में हजरत साहब कहते हैं कि जी ये लोग मेरी तरफ इल्ज़ाम लगाते हैं, जो मैं आपको उसका बता देता हूँ कि जी ये नबी है। वो कहते हैं कि इन्होंने मेरे दावे को समझने में जल्दी की है और ये मेरी बात को गलत समझे हैं, समझ गए ना? वो कहते हैं कि ना तो मैं नबी इस किस्म का कोई मेरा दावा है, ये उन्होंने उसके अल्फाज हैं कि मैंने इनको नहीं कहा कि मैं नबी हूँ, ये नहीं उन्होंने कहा, मैंने इनको नहीं कहा मैं हकीकी नबी हूँ। मैंने इनको ये कहा कि मैं गैर शरई और उम्मती और मजाजी, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कहा मैंने इनको नहीं कहा कि मैं नबी हूँ, और इनसे मैंने कभी नहीं कहा। इन्होंने मेरी बात समझने में गलती की है, और ये वो झूठे लोग हैं जो कसम खा के कहते हैं कि जी हक को जो है ना छुपाते हैं और झूठ को आगे करते हैं। ये हजरत साहब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने यहाँ वो ये भी कहा है कि ये वो इल्म है जो मुझे खुदा ने दिया है, जिसने समझना समझ ले। इसके बावजूद आप कहें कि जी वो नबी है। अब मैं आपको 1901 के बाद की बातें बता रहा हूँ। आपके पास तो चॉइस नहीं 1901 पहले की, हमारे पास 1901 से पहले की भी चॉइस है और बाद की भी है।
हम बाउंड नहीं हैं, हम जो बात करेंगे वो हजरत साहब किससे करेंगे। आपने हकीकतुल वही का हवाला दिया, उसमें आपको ये नहीं नजर आया कि वो कह रहे हैं कि मैं इस सदी का मुजद्दद हूँ और मैं ही हूँ वो जिसके दावे को 25 साल गुजर गए हैं। क्यों नहीं कहा हजरत साहब की किसी एक पूरे लिटरेचर में से आप मुझे लुकमान शाही साहब एक चीज दिखा दें कि मेरे दावा नबूवत को 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल गुजर गए हैं और मैं ही वो शख्स हूं जिसके दावे के सामने और कोई शख्स नहीं आया, लिहाजा मैं ही इस वक्त का नबी हूं। दिखाएं मुझे लाके। कभी नहीं दिखा सकते आप, क़यामत वाले दिन तक। जज़ाकल्लाह। देखें जी हफीज शेख साहब, मैंने आपको हवाले पढ़ के सुना दिए हैं। अंबिया, अब कोई और ना ज़रा बोले। अंबिया के जो होते हैं दावे, मैंने भी हवाले ही पढ़ के सुनाए हैं, मैंने किससे नहीं सुनाए, मैंने भी हवाले पढ़ के सुनाए हैं। आपने फिर बोलना है तो मैं म्यूट कर लेता हूँ। अंबिया के जो दावे होते हैं वो तदरीजन होते हैं। अल्लाह ताला भी किसी चीज़ को तख्लीक करता है तो तदरीजन करता है। एकदम आपको उसने इंसान नहीं बना दिया, नुतफे से पैदा करता है और मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजारता हुआ फिर इंसान बनाता है। फिर इंसान बनाने के बाद फिर मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजारता हुआ बुढ़ापे तक लेके जाता है। और कायनात की तख्लीक भी इसी तरह ही हुई है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी इसी तरह पहले दावा किए, जब तक वो नबी का नहीं था वो उन्होंने नहीं किया। जब उन्होंने नबी का दावा कर दिया तो फिर कर दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब नबूवत का दावा किया तो पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाया, अपने अजीज़ो कुर्बा को बुलाया, फिर आस्ता आस्ता वो आगे बढ़े और फिर मक्का वालों को बुलाया, फिर आलमी नबी होने का दावा किया, फिर ख़ातमुन नबीयीन होने का दावा किया। ये सारे दावे तदरीजन हुए हैं। आपको ये कहे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीक से पहले चूंकि ये कहा नहीं था मैं ख़ातमुन नबीयीन हूँ तो लिहाजा हम उस तरीक से पहले के हवाले लेंगे, बाद में नहीं लेंगे। जब उन्होंने ख़ातमुन नबीयीन कह दिया तो फिर पहले हवाले नहीं काम आएंगे, फिर बाद के हवाले काम आएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं आप इस तरह की बातें ना करें। जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का आखिरी हवाला है, जो आखिरी दावा है उनका, हम उसको देखेंगे। आप ये कहें जी उन्होंने 10 साल की उम्र तक वो नबी नहीं थे, ये हमें भी पता है। इस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं थे, बाकी नबी भी नहीं थे। 20 साल की उम्र तक वो नबी नहीं थे तो लिहाजा हम उनको नबी नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं होता। जब उन्होंने दावा कर दिया, वो आपको मैंने सारे हवाले पढ़े ही नहीं है। आप कहते हैं जी अपना नाम लेके, भाई वो जो इबारतें मैंने पढ़ के सुनाई हैं उनकी ज़मीर उनकी अपनी तरफ ही है, वो बार बार लिख रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी किताबों में यहाँ तक लिखा है कि अपनी किताबों में ये बात लिखी हुई है कि ये कैसी उम्मत मरहूमा है। मुसलमानों की तरफ इशारा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में तो हज़ारों नबी आए, लाखों नबी आए, लेकिन ये कैसी उम्मत है कि जिसमें कोई नबी ना आए। ये बात उन्होंने कही हुई है। तो जब उन्होंने ये बात कही हुई है तो इससे कैसे इनकार किया जा सकता है कि वो खुद को नबी ना कहते हों। वो खुद फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में अल्लाह ताला ने पे दर पे एक नबी के बाद दूसरा नबी, एक नबी के बाद दूसरा नबी भेजा। लेकिन क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ये कोई यतीम उम्मत है कि उसमें नबी ना आए? पहली उम्मतों में वही भी आए, उनकी औरतों की तरफ भी वही आए, मगर ये कैसी उम्मत है जिसमें वही भी बंद हो जाए? इस तरह की बातें मिर्जा साहब ने खुद लिखी हुई हैं और आमर नज़ीर साहब के इल्म में है ये बातें कि ये बातें उन्होंने लिखी हुई हैं। तो जब एक शख्स ने खुद कहा हुआ है कि नबी आ सकता है, फिर मैंने आपको बारखा कितनी ही तहरीरें उनकी हकीकतुल वही से, दूसरी किताबों से, अखबारों से तक से बयान की हैं कि अखबार तो हर घर तक पहुँचता है, बाज़ारों में बिकता है, हर मज़हब का बंदा पढ़ता है, वहाँ तक उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं नबी हूँ, नबी हूँ, नबी हूँ। और जमात अहमदिया भी ये जानती है और गैर जमात भी ये जानते हैं कि मिर्ज़ा साहब की मुखालफत की असल वजह ये थी कि उन पर कुफर के फतवे लुधियाना से जो सबसे पहले लगा था वो लगा ही इसी वजह से था कि इन्होंने नबी होने का दावा किया है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। जी मेरी एक बात का जवाब दीजिएगा। आपको पता है हकीम नूरुद्दीन साहब जो खलीफा थे उनको लाहौर जमात ने भी खलीफा माना। हज़रत मसीह मौऊद तो फौत हो गया ना, 1901 भी गुजर गया, 1908 भी गुजर गया। खलीफा नूरुद्दीन साहब ने अज़रुद्दीन अरूपी को, मेरा ख्याल है शायद वो पहला ही बंदा था जिसका जमात से अखराज हुआ था। किस बात पे अखराज किया था आपको मालूम है? वो खलीफा साहब को बताने की कोशिश कर रहा था कि हज़रत साहब नबी हैं। जब आपको ये बात समझ आ गई हज़रत साहब की किताबों से, 1901 के बाद की किताबों से, हकीकतुल वही से और इन सब बातों से, आप खलीफा साहब से बड़े ज़्यादा आलम है हकीम नूरुद्दीन साहब से, जिन्होंने उसको निकाल के बाहर किया कि तुझे किसने कहा कि नबी है वो। आप शेख साहब मैं एक बात कर सकता हूँ? या तो ये माने कि खलीफा नूरुद्दीन साहब को भी समझ नहीं आई मरते दम तक हज़रत साहब की किताबों की जो 1907 तक लिख गए थे, नहीं समझ आई उनको भी। उन्होंने पहला बंदा इस बुनियाद पे जमात से निकाला कि वो हज़रत साहब को नबी साबित करने की कोशिश कर रहा था और बाद में उसने माफ़ी मांगी कि मैं गलती पे था, मुझे माफ़ कर दो।
اور खलीफा शेख का साहब। को माफ किया। क्या जवाब है आपके पास इस बात का? जवाब मेरे पास इस बात का, मिर्ज़ा साहब पर भी जब कुफर के फतवे लगे थे तो मिर्ज़ा साहब ने खुद अपनी किताबों में जवाब दिया हुआ है कि मुसलमानों ने गालबन ये एक गलती के अजाले में है, ये जिक्र है, अगर आमर नज़ीर साहब के ज़हन में होगा, इन्होंने किताबें माशाल्लाह पढ़ी हुई हैं उनकी, उसमें उन्होंने लिखा है कि मुझ पर जो कुफर के फतवे जो लगाए गए हैं इनमें इन्होंने जल्दबाजी की है। मैंने इन हवालों में भी जो मैंने पढ़ के सुनाया है इसमें भी उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि मैंने किसी ऐसी नबूवत का नहीं कहा कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कट कर हो और अलहदा हो, और मुस्तकिल नबूवत का दावा नहीं किया, बल्कि मैं इस रंग में नबी हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के तमाम दर्जे ख़त्म हो चुके हुए हैं। आला तरीन नबूवत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, आला तरीन रूहानी कवार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आला तरीन वही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, आला तरीन फरिश्ते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुए, आला तरीन किताब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, सबसे अफजल उम्मत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, तमाम कमालात नबूवत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गए। मैं उनसे बढ़ नहीं सकता, मैं उनसे कट नहीं सकता। हाँ, मैं नबी हूँ मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक नबी हूँ, मैं उनकी शरीयत का नबी हूँ, उनका उम्मती नबी हूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले मैं उम्मती हूँ फिर मैं नबी बनूँ। ये उन्होंने एक बार खा वजाहत की हुई है, और इसके लिए इस वजाहत को समझाने के लिए उन्होंने ज़िल का और बरूज़ का और अक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ताकि लोगों को समझ आ सके, वो इससे समझ जाएं कि जिस तरह के इंसान खड़ा होता है उसका साया उसी बनता है, वो उसका साया होता है, वो असल नहीं होता, वो उसका साया होता है। मैं ये मिसालें देकर उन्होंने आसान समझाने के लिए कि मैं नबी हूँ मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िल हूँ। ठीक है, अब और आपको क्या चाहिए? अब आप कहते हैं जी उसका खराज कर दिया खलीफातुल मसीह अव्वल ने उस बंदे का, वो नबी मानता था। ऐन मुमकिन है कि वो नबी इस रंग में मानता हो जिस रंग में गैरत जमात समझे थे। अगर आप खलीफातुल मसीह की मिसाल देते हैं तो खलीफातुल मसीह राबे की वीडियो, हम तो उस दौर में नहीं थे ना, लेकिन अब के दौर में हमारे पास वो वीडियो यूट्यूब की मौजूद हैं जिसमें मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब खुद कहते हैं कि हज़रत मिर्ज़ा साहब नबी थे, वो खुद मानते हैं। तो अब किस खलीफा को आप मानेंगे? अगर आप मिर्ज़ा पहले खलीफा को मानेंगे तो फिर खलीफातुल मसीह राबे का इनकार करना पड़ेगा, मिर्ज़ा ताहिर का। अगर आप मिर्ज़ा ताहिर साहब की बात मानते हैं तो आपके नज़दीक फिर हमें पहले खलीफा का इनकार करना पड़ेगा। सो हमें खलफा की तरफ नहीं बल्कि मिर्ज़ा साहब की किताबें जिंदा किताबें हैं, मौजूद किताबें हैं, अल्फाज अभी भी मौजूद हैं, को घिस नहीं गए वहाँ से अल्फाज, जहाँ बजा उन्होंने लिखा है, मिसालें दे दे के लिखा हुआ है। अपनी खिलाफत को कायम करने, खिलाफत होती ही नबूवत के बाद है। मिनहाजुल नबूवा के लफ्ज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किए हैं कि खिलाफत कायम होगी किसकी मिनहाज पर? नबूवत की मिनहाज पर कायम होगी। वो बातें मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। आप कहते हैं कि हमने उनको नबी नहीं मानना, मतलब मेरी समझ से बाहर है ये चीज़ें। अच्छा, मैं कुछ कह सकता हूँ? एक मिनट शहजाद साहब, मुझे इनका जवाब दे लेने दें। बात यह, आपने इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुना दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया, आपने ये कहा कि जी उसने पता नहीं कहा होगा, पता नहीं कहा होगा कि वो हकीकी नबी हैं। तो हकीम नूरुद्दीन साहब ने कहाँ कहा कि ये उनको हकीकी नबी मान रहा है? वो वाला नहीं मान रहा जो मैं मानता हूँ। हकीम नूरुद्दीन साहब किसी भी सूरत में उनकी किसी किताब से दिखा दें कि उन्होंने लिखा हुआ है कि हजरत साहब ज़िली बरूज़ी इस तारा के रंग में मजाजी गैर मजाजी नबी हैं, कहीं नहीं लिखा। दूसरी बात, खिलाफत अला मनाजा नबुव्वा आपने कहा है ना, और आप हजरत साहब को नबी मानते हैं। हजरत साहब कहते हैं मैं खलीफातुल्लाह हूँ, खलीफातुल्लाह। उन्होंने नहीं कहा मैं नबी हूँ मेरे बाद खिलाफत। और आप हजरत मसीह मऊद का मुझे कहीं से बयान ला के दिखाते हैं पूरे लिटरेचर में, जब से वो लिख रहे हैं उससे लेके 1907 तक, कि उन्होंने कहा हो कि मैं नबी हूँ और मेरे बाद खिलाफत होगी, खिलाफत अला मनाज नबुव्वा के तहत। कहीं दिखा दें। आप दिखा ही नहीं सकते, आप मर जाएंगे, लेकिन आप नहीं ये दिखा सकते। हजरत साहब कह रहे हैं मैं खलीफातुल्लाह हूँ, और आप लोगों ने कब्र का कतबा तक बदल दिया। उसके ऊपर लिखा हुआ कुछ था, जब खलीफा नूरुद्दीन साहब ने कतबा लगाया था, वो कतबा उतार के परे फेंका और दूसरा लगा दिया जो अब लगा हुआ है। क्यों किया आपने ये दजल? आप लोग किसी तरह भी नहीं बच सकते, आप साबित करें। आप ये, और आप कह रहे हैं कि जी खलीफा की बात, खलीफा की बैत में आने का मतलब आपकी जमात के सामने पता क्या है? कि उसके सामने सर नगू कर दो। वो अगर दिन को रात कहे तो तुमने रात ही कहना है, तुमने रात ही उसको कहना है। तुमने ये नहीं कहना हजरत मसीह मऊद ने ये कहा तो फलाने ने वो कहा। नहीं, ऐसा नहीं है हफीज शेख साहब, ऐसा ना एक मिनट ऐसा ना करें। आपको भी पता है जो अहद में पढ़ा जाता है, ये सब हमें भी इजाजत दें जरा, आपने ये उसके अंदर है ना, ऐसा ना करें। मुझे बात कर लेने दे, मैं नहीं बीच में बोला। मतलब जो खलीफा कहे कि जट साहब बात करने दें।
یہ کہتے ہیں کہ جی خلیفہ کا بیعت کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اس کے سامنے بیچ دینا، اس کی غلامی میں آ جانا. پھر آقا جو کہتا ہے نا جب اس کے غلام بن جائے تو پھر آقا کو درس نہیں دیا جاتا، آقا صاحب یہ بات غلط ہے، آقا صاحب یہ بات غلط ہے. وہ پھر جو کہتا ہے وہی ماننا ہوتا ہے. اور آپ یہاں پہ مجھے ثابت کر کے دکھائیں کہ خلیفہ نور الدین صاحب نے اروپی کو کیوں نکالا تھا. میں بتاتا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید اس نے حقیقی کہا ہوگا اس وجہ سے نکال دیا، شاید نہیں. وہ بھی یہی والی پڑھتا تھا حدیثیں نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ. انہوں نے وجہ وہی ہے، یہ غلطی کا ازالہ جو نہیں. اب یہ نور الدین صاحب کا اس کا بات ہے. ایک غلطی کا ازالہ کا آخری لفظ یہ ہے محمد کی چیز محمد کے پاس رہ گئی، میرا نفس اس میں سے نکل گیا، ختم. ہاں تو وہاں پر دعویٰ تو نبوت کا ہے. اس میں کیا ہو گیا کہ نہیں ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ نہیں ہے، اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ حفیظ شیخ صاحب آپ نے کشتی نوح پڑھی ہوئی ہے؟ موسوی شریعت کے اندر حفیظ شیخ صاحب، حفیظ شیخ صاحب خرم صاحب ایک آپ نے کشتی نوح پڑھی ہوئی ہے؟ خرم صاحب ایک منٹ دے دیو پھر تس گل کر لو، آخری گل ہے میری. فی شیخ صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں محمد کی چیز محمد میں رہی صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ اسی طرح موسوی شریعت میں اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے ہیں اور اس کے بعد قیامت تک اگر نبی آ بھی جائیں تو ظاہری بات ہے نا کہ اس ساری چیز کس کی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور دوسری میں نے آپ سے پوچھنا ہے ان سے پہلے بھی سارے مجددین آئے، کیا کسی مجدد کی اسی طرح مخالفت ہوئی ہے؟ کفر کے فتوے لگے ہیں ان کے اوپر بھی؟ ذرا پلیز کوئی حوالے ہوں تو وہ مجھے آپ واٹس ایپ پہ بھیج دیں. بہت شکریہ. مرزا صاحب پہ لگے ہیں کفر کے فتوے، میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں لگے، اسی لیے تو انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے. ابھی میں نے آپ کو امامۃ البشرا کا پڑھ کے بتایا ہے کہ میں نے ان کو نہیں کہا میں نبی ہوں، انہوں نے میری بات سمجھنے میں جلدی کی اور غلط سمجھی کہ انہوں نے میری اچھا میری بات سن لیں حفیظ شیخ صاحب، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود نے جو فرمایا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں اس وقت کا، وہ مسیح جو ہے وہ نبی نہیں ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے؟ میرا دعویٰ نہیں ہے. مسیح ہندوستان میں کیوں لکھی ہے آپ نے کتاب؟ اپنے دعویٰ کی نسبت ہی لکھی ہے کہ مسیح ہندوستان میں آ چکا ہے، تو مسیح کون تھا؟ وہ مسیح حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے، وہ جو ان کا دعویٰ. اچھا مسیح ہندوستان میں آئے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ نہیں، غلط بات مت کریں، غلط بات مت کریں. وہ حضرت مسیح علیہ السلام نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی قبر حضرت، ہاں دیکھا، سن لیا نا، وہ نہیں اپنا دعویٰ بھی لکھا ہوا ہے بیچ میں. او بھائی نہیں کرو یار، میری نسبت جو یہ دعویٰ ہے میری بات سن لیں. آپ نے نئی گل پتہ لگی ہے کہ وہ دس رہے ہیں کہ مسیح ہندوستان میں کا مطلب ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہندوستان میں، یہ آج میرے علم میں اضافہ ہوا ہے. اچھا اس میں یہ نہیں پڑھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مسیح محمدی مسیح موسوی سے بہتر ہے؟ یہ لکھا ہوا نہیں پڑھا آپ نے؟ بالکل ہے، بالکل ہے، بالکل. ہاں تو پڑھا ہوا، تو پھر کیوں نہیں سمجھ آئی آپ کو کہ مسیح محمدی کا وجود جو ہے مسیح موسوی سے بہتر ہے؟ اور مسیح موسوی کون تھا؟ نبی اللہ تھا. مسیح محمدی کون ہے؟ نبی اللہ نہیں ہے، تو کون ہے پھر؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے، یہ دلیل آپ کی درست ہے. آپ باتیں بناتے ہیں اپنے پاس ایک مجدد کیا ہے. میری بات سن لیں، مجدد کا دعویٰ جب نے کیا ہے، بات سنیں، میں یہاں میری بات سن لینا، حضرت مسیح علیہ السلام نے جب دعویٰ کیا ہے خواجے کے گواہ آتے جائیں گے. ہاں جی، 1882 کے بعد وہ آپ لے کے آگے چل رہے ہیں. کسی نے مجھے کہنا ہے کہ تیری بات ٹھیک ہے، یہاں تو سارے خواجے کے گواہ ہی بنیں گے نا. او آپ کی بات بھائی میرے جب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میری بات سن لیں، حضرت مرزا صاحب نے جب مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو بیعت نہیں لی تھی، آپ کے بڑوں نے بیعت کی ہوئی ہے. شہزاد صاحب، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفیٹ الوری احمدی. آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، بلکہ میں نے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ اگر بولنے نہیں دیں گے تو بات کیسی ہوگی؟ آپ بیچ میں مائک کھول لیتے. میں نے عرض کی ہے کہ جب آپ مجدد کا دعویٰ پیش کرتے ہیں وہ 1882 کا ہے، آپ جو ہے آج لے کر اس کو چل رہے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس پر کوئی بیعت کبھی کسی کی نہیں لی تھی. مجھے تو مجدد مانو اور میری بیعت کرو. 1907 آپ کے بڑوں نے بیعت کی ہوئی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی. کس بات پہ بیعت کی تھی آپ کے بڑوں نے؟
وہ پوچھیں اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھیں کہ انہوں نے کس بات پہ بیعت کی تھی. اوکے رکیں 1 منٹ. حضرت صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی شخص سے ٹل ڈیتھ اس بات کے اوپر بیعت لی آخرت پہ ہاتھ رکھا کے کہ میں مجازی ذلی بروزی کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ میں امام مہدی ہوں, میں نہیں یار پھر اب آپ کسے کہتے ہیں؟ جب ایک شخص یہ بیعت ہی نہیں لے رہا اپنی نبوت کی, نبی تو نبوت کی بیعت لیتا ہے. نبی کریم نے جو لوگوں سے بیعت لی انہوں نے اس چیز کی اس طرح بیعت لی کہ میں نبی نہیں ہوں, یا لفظ استعمال نہیں کیے کہ خود ہی سمجھ لینا میں نبی ہوں, میں نہیں استعمال کروں گا. لیکن تم اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو, شیخ صاحب یہ حوالہ شہادت کلمہ شہادت نہیں, حوالہ دینا نبیوں نے جو محمد رسول اللہ اس چیز کی بیعت لی ہے. مرزا صاحب نے زندگی جٹ صاحب مرزا صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی شخص سے مرتے دم تک اپنے نبی ہونے کی بیعت نہیں لی ہے, نہیں لی ہے بیعت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ اس چیز کی بیعت لی ہے, اس کا حوالہ دے دیں. یہ سوال کر رہے ہیں شہزاد صاحب کہ آپ مرزا صاحب کی بیعت میں کیسے داخل ہوئے؟ نہیں میں مرزا صاحب کی بیعت میں داخل ہوا بغیر ان کو نبی مانے ہوئے. اچھا آپ بیعت میں داخل ہوئے ہیں بغیر نبی مانے ہوئے. آپ کے بڑوں کی جو بیعت لی ہے وہ بغیر آپ کے بڑوں کی بیعت مجدد ہونے کے دعوے پہ نہیں لی حضرت مسیح علیہ السلام نے, نبی ہونے پہ لی ہے. بالکل نبی ہونے پہ 1889 میں جو اشتہار آپ نے شائع کیا حضرت صاحب نے جب کسی کی بیعت ہی نہیں لی, بعد میں آنے والا کون نبی ہونے کی بیعت لے سکتا ہے؟ 1889 میں میری بات سن لیں, کوئی ہنسنے کی کیا بات ہے؟ 1889 میں جو بیعت لی ہے, 1889 میں جو بیعت لی ہے عامر نذیر صاحب آپ کے علم میں ہے کہ حضرت صاحب نے کسی شخص سے بطور نبی کسی بھی رنگ میں ہونے کی اب بیعت لی ہے؟ 1889 کا اشتہار تو پڑھ کے دیکھ لیں. جناب میں آپ کو البدر الحکم میں اب لگتا ہے روحانی خزائن سے جو ہے نا وہ سارے والے ختم ہو گئے ہیں, البدر اور الحکم کی طرف صاحب بات نہیں, البدر الحکم پہ کیوں جا رہا ہوں وہ سن لیں. حضرت مسیح موعود اس وقت زندہ تھے, فوت نہیں ہو گئے تھے. اس وقت کی یہ تحریر ہے, اس پہ کیا اس کا جو اوپر ہیڈنگ ہے وہ کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود کن الفاظ میں لوگوں سے اپنی بیعت لیتے ہیں, لیتے تھے نہیں کہ جی وہ تو فوت ہو گئے ہیں, اور نیچے وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور ان میں کئی لفظ پوری سٹیٹمنٹ میں کئی لفظ نبی کا استعمال ہی نہیں ہو رہا. یہ گل ٹھیک ہے نا, بیعت دے وچ نبی دا لفظ کوئی نہیں. ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾ ਪੜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਹੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਅਲ ਹਕਮ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਕਿਆ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ? انہوں کو بھیجا جانا مرزا صاحب کی زندگی کیا ہے کہ ان الفاظ میں زندگی کے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ چھپے ہیں. اب آپ یہ بتا رہے ہو کہ 1000 دفعہ وہ لفظ چھپا ہے لیکن مرزا صاحب کی نظر سے نہیں گزرا. یار نہیں جب وہ خود بندہ لیتا ہے وہ بیعت, یار کیا کرتے ہیں یہ کہا گیا کہ وہ بیعت لیتے ہیں. جب حضرت مسیح موعود ان الفاظ میں بیعت لیتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نبی کی بیعت لیتے تھے لیکن وہاں چھپائی میں غلطی ہو گئی ہے, یہ وہاں یہ نہیں لکھا ہوا. شیخ صاحب میری بات سنیں, وہ بیعت کن لفظوں پہ لیتے تھے, کیسے لیتے تھے, ان کے عقیدے لوگوں کو معلوم تھے؟ چھوڑ دیں بس, ان کو نبی مانیں, وہ سب چھوڑ دیں, ان کو نبی مان لیں بس. کن کو آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود جن کے الفاظ میں بیعت لیتے تھے اس میں لفظ نبی نہیں تھا, لیکن آپ ان کو نبی مان لیں. نہ غصہ نہ کریں. نہیں غصہ نہیں کر رہا ہوں, یہ حقیقت ہے نا. ایک شخص بیعت لے رہا ہے, آپ یہ بتا رہے ہو کہ وہ جن الفاظ میں بھی بیعت لیتے تھے اس کو چھوڑیں لیکن ان کو نبی مانیں. اس میں لفظ نبی نہیں تھا لیکن بہرحال ان کو نبی تو مانے. یار آپ کر سکتے ہو, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ آپ کر سکتے ہو. ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਖੋਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡਾ ਜੁਨੇਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ. اچھا میری بات سن لیں, ٹھیک ہے میں کہنا اس چیز حفیظ شیخ صاحب بیٹھے سنا. حفیظ شیخ صاحب میں آپ کو ایک عبارت پڑھ کے میری ذات نو تھلے سارا معاملہ بند کر لیں ذرا مائک. جٹ صاحب اپنی ماں مائک بند کر لیں ذرا. ایک منٹ جٹ صاحب سیم یہی لفظ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جٹ صاحب گالا نہ ایک منٹ جٹ صاحب ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ گਈਆਂ نے. جٹ صاحب مائک بند کر لیں ذرا 1 منٹ کے لیے. حفیظ شیخ صاحب میں ایک عبارت آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, چھوٹی سی عبارت ہے, 2 لائنوں کی, اسی سے سارا معاملہ حل ہو جائے گا. آپ مجھے صرف یہ پڑھ کے سنا دیں. آپ اگر مجھے میں سنا دیتا ہوں, میں وہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ازالہ اوہام میں, مہربانی ہوگی, ازالہ اوہام کا سن لیں, آپ کی مہربانی ہوگی. ازالہ اوہام کی عبارت ہے, اسی سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ختم ہو جائے گی.
हफीज अगर आप शेख मुझे साहब सिर्फ ये पढ़ के माइक सुना बंद कर देंगे लें जरा। कि हजरत मसीह ओहो, मौद की माइक नमाज बंद में कर बैठ लें जरा। लेते थे, सारी बात ही खत्म हो जाएगी। अज़ाला हफीज शेख उर्दू साहब का एक मिनट नहीं पड़ेगी। माइक बंद कर लें जरा। मैं माइक बंद फरमाते हैं जब तू बाद में आपको कहा कि आप मुझे वो अल्फाज दे। ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫੀਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। जब इस खिदमत के लिए कसद कर लिया तो खुदा ताला पर भरोसा कर और ये किश्ती हमारी आंखों के रूबरू और हमारी वही से बना। जो लोग तुझसे बैत करेंगे वो तुझसे नहीं बल्कि खुदा से बैत करेंगे। खुदा का हाथ होगा जो उनके हाथ पर होगा। उजाला उहाम रूहानी खजाइन जिल्द 3 सफ़ा 565। ये साफ अल्लाह ताला की वही के मुताबिक आपने बैत ली है। और वही क्या है कि जो शख्स जो लोग तुझसे बैत करेंगे वो तुझसे नहीं बल्कि खुदा से बैत करेंगे। खुदा का हाथ होगा जो उनके हाथ पर होगा। अब मुजद्दियत के लिए आपने बैत ली ही नहीं, सिरे से खुला छोड़ा है लोगों को। मुझे मुजद्दिद मानना है मानो, नहीं मानना ना मानो, मगर महदवियत और मसीहियत पर बैत ली है अपनी कि मैं महदी भी हूँ, मैं मसीह भी हूँ। और तब बैत ली है, जब ये दावा कर दिया है तब बैत ली है 1899 में, 1889 में। ठीक है, ये तो मैंने उजाला उहाम का आपको ये तहरीर पढ़ के सुना दी है जिसमें बड़ा वाज़ेह है कि अल्लाह ताला की वही के मुताबिक आपने बैत ली है। वहाँ वही में कहीं नहीं लिखा कि मुझे मुजद्दिद मानो और मेरी बैत कर लो, बस वहाँ पर लिखा है कि मैं मसीह हूँ, मैं इमाम मेहदी हूँ। ठीक है, चलो आपके बाद शहजाद साहब आए बाएं शाएं ना करें। मैंने आपको एक बात की है कि हजरत मसीह मौद जिन अल्फाज में बैत लेते थे वो यहाँ पे लगा दें बड़ी करके, बाकी लोग भी पढ़ लेंगे और पढ़ के सुना दें। तो अगर उसमें लिखा हुआ है नबी हैं हजरत साहब किसी भी रंग में, मैं यहाँ ऐलान करता हूँ, मैं यहाँ सबके सामने इधर ही अल्फाज के तौर पे आपसे बैत लेके खिलाफत वाली जमात में शामिल हो जाऊँ। बात खत्म। मुझे ये मत बताएं, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि आप इश्तिहार बैत का इश्तिहार है ना से साबित करने की कोशिश नहीं। बंद करें मेरी बात। शेख साहब एक बंद करें, मेरा टाइम चल रहा है, आप बंद करें। वो किस मेरा टाइम चल रहा है, ये इस तरह फिर मेरा टाइम तो जाया हो जाएगा। मैंने ये कहा कि आप जो मैंने आपको अल्फाज बताए कि हजरत मसीह मऊद इन अल्फाजों में अपनी बात लेते हैं टिल डेथ, वो अल्फाज यहाँ लगाएं और उनसे साबित करें कि वो कह रहे हैं मैं नबी हूं और तुम मेरी बैत में बतौर मुझे नबी कबूल करते हुए मेरी बैत में दाखिल हो रहे हो। ये दिखा दें आप मुझे मत बताएं अज़ाला उहाम में ये कहा, हकीकतुल वही में वो कहा है, फलाने में ये कहा है। उन्होंने कोई अपने अल्फाज से नहीं किया हकीकतुल वही में या अज़ाला उहाम में। जज़ाकल्लाह। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਅਹਿਮਦ ਸਿਆਲ ਭਾਈ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇतना समझ आवा। अच्छा अब ये सुन लें, 4 मार्च 1899 1889 में 4 मार्च को आपने फरमाया है मैं भी 2 मिनट दूंगा इन दोनों के बाद। आवाज आनी बंद हो गई। वो भाई साहब फिर 1899 में चले गए हैं। वो जो बात मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं देना चाह रहे। मुझे तो पता भी नहीं था, मेरा टाइम लगाया। आप वाटर भाई आप करें बात जरा। अच्छा जी प्यारे भाई ਵਾਟਰ ਭਾਈ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਵਾਟਰ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਵਾਟਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ। हाँ जी मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता। बात दरअसल ये है कि अब आप तीनों और चारों ग्रुपों को ना एक बात माननी पड़ेगी कि एक तो जो है ना आपको ख़त्म नबूवत का जो अकीदा सारे ग्रुपों ने बनाया हुआ ना, थोड़ा थोड़ा आपको मोल्ड करना पड़ेगा। ख़त्म नबूवत का मतलब है ख़त्म नबूवत, ख़त्म नबूवत का मतलब है ख़त्म नबूवत। चाहे आपने उसकी मोहर लेनी है, सील लेनी है, जो जिस तरह भी लेना है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तस्दीक करने वाली मोहर लेना है वो भी चल सकती है, बिल्कुल नबियों की तस्दीक की है। सर बस 2 मिनट लूंगा, सारी सवालों का जवाब एक दफा में दे दूंगा। सारे सवालों का जवाब एक दफा में दे दूंगा। अच्छा जी, दूसरी जो मोहर है का मतलब आपने मोहर वाला मतलब लेना है वो ये है कि जनाब सील ऑफ द प्रॉफिट, तमाम प्रॉफिटहुड जो है वो सील हो गया हुआ। इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ना कोई नया नबी आएगा, ना कोई पुराना नबी आएगा, और वफ़ात मसीह भी इसके अंदर ही आती है।
लेकिन वफात मसीह का अकीदा जो है एक और ईसाई अकीदे से टकराव के नतीजे में वो ਓਏ एक ਭਾਈ ਸਾਡਾ इतिहास साबित ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੌਜੂ नहीं है ਭਰਾ। अब भरा जी अगला पॉइंट खत्म हो गया पहला ਚਲੋ बस ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ 2 ਮਿੰਟ। नहीं नहीं सर ऐ नहीं सुत्या नहीं उठिया हुन उठ गया ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਹੋਈਏ। सर मैं बिस्तरे दे हुन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੀ? मैंने 1 मिनट दे देना, मैं खाना खा रहा हूँ। अच्छा, शहजाद खुरम साहब कर लो जी गल। लाहौरी को बीट करना बहुत मुश्किल है। आप 1 मिनट दें अमरजीत साहब, 1 लाहौरी ग्रोह को अमित साहब अगर आप कह के 1 मिनट दें तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ ये बता दूं कि आप ये देख लें, मैं बारहा इनको कह रहा हूँ कि हजरत मसीह मऊद जिन अकायद की बुनियाद पे अपना हलफ लेते थे, बैक लेते थे, वो बताते हैं, वो दिखाते हैं, लेकिन आप देखें जैसे ही माइक मेरा म्यूट होता है आप अकाला हम निकालें 1800 फलाना, आप निकालें। मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, हकीम नूरुद्दीन साहब ने अजरुद्दीन अरूपी को क्यों निकाला? क्योंकि वो साबित करता था कि हजरत साहब नबी हैं। अगर हकीम नूरुद्दीन साहब और मौलाना मोहम्मद अली साहब भी इस वक्त मौजूद थे, ख्वाजा कमालुद्दीन साहब भी मौजूद थे, अगर वो भी हजरत साहब को नबी ही मानते थे जैसा कि आप भी इल्जाम लगाते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये ज्यादती है। अगर वो भी उनको नबी मानते थे तो एक तीसरा बंदा अजरुद्दीन आ गया, उसका क्या कसूर है? उसने आके कहा जी वो नबी है, तो आप उसको निकाल के जमात से बाहर कर रहे हो कि ये हमारे अकायद से मुख्तलिफ अकायद बयान कर रहे हैं, साथ उनके अल्फाज थे ये। वरना लोग नहीं थे वो ना कहते कि जी हकीम साहब तुसी आप भी नबी मानते पे हो फलां रंग च, मौलवी मोहम्मद अली पे मानदा, ख्वाजा कमालुद्दीन भी पे मानदा है, मैं मान लिया तो मेरा की कसूर है? मैं अगर उत्थे हुंदा ते मैं ते कहना सी उत्थे डंगे दी चोट ते कि तुसी सारे मानी जाते हो, मैं मान लिया, मेरा किहड़ा कसूर हो गया कि मैनू कट दी जमात चों? ज़हीरुद्दीन दे सारे करतूत इन्हां नूं सुनाओ ना, अद्धी गल ना सुनाओ। ਉਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ मैं दसा इन्होंने क्या मनना है? ये तो ये भी कहने लगे ने कि बदर के हकम में, ये तो ये भी मान रहे हैं कि बदर और हकम में छपता था कि किन अल्फाज में बैठ लेते हैं, लेकिन अजहर साहब चूंकि बहुत मसरूफ होते थे तो उन्होंने कभी वो पढ़ा ही नहीं, उन्होंने उनकी नजर से नहीं गुजरा, उनसे छुपा के वो छाप देते थे। वरना हजरत साहब तो पहला लफ्ज ही ये कहते थे कि मुझे नबी मानना है कि नहीं मानना, अगर मेरी बात जानना है। आमर भाई अच्छा जी, 1 मिनट यार मेरा मुझे मौका देंगे अमरजीत साहब? देर तक 1 मिनट मुझे दे दें, मैं इनका जवाब दे देता हूँ, ठीक है? मैं क्या तारक चौहान का मैसेज नीचे आ रहा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਈ अमरजीत साहब 1 मिनट देंगे मुझे? काल ते ले लो ना, उन्होंने काल ते ले लो। हैं अमरजीत साहब, शहजाद 1 मिनट देंगे मुझे जरा? आप मुझे अपने बाद वैसे लड़ाई हो जानी ना अगर वो मैं आपका सारा मुकदमा संभाल जी जी, राजा साहब मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये पहले हवाला पढ़ के एक मिनट अपना शहजाद साहब 1 मिनट, शहजाद साहब 1 मिनट, शहजाद साहब 1 मिनट, अपना चौहान साहब आराम नाल गल करनी है, गरमबाजी नहीं करनी। नहीं मैं एक हवाला सिर्फ पढ़ांगा, कला कमा इन्हां दा हो जाएगा। रूहानी खजाइन जिल्द 14 सफा 89। जमात वाला साडा कला कमा करन आ गए ने, आमिर नजीर साहब ने भी भेजिया सी, ਜਿਹੜੇ ਨਾ 3 ਜਣੇ ਨਾ 13 ਜਣੇ। अच्छा गल सुनो, तुसी या पहले कर लो या चौहान साहब ने पहले कर लो, लेकिन रोला ना गाल है तो कोई ना कहते रोला ना पर। जी मिर्जा साहब कह रहे हैं, देखें रूहानी खजाइन जिल्द 14 सफा 89 कह रहे हैं, इस्लाम इस हालत पर होगा कि मसीह मऊद सदी के सर पर नाजिल हो जाएगा और हकम अदल होकर आएगा और उम्मत के इख्तलाफात को दूर करेगा और सईद लोगों को बाद इख्तलाफात के कलमा पर जमा कर देगा। इस मुजद्दद के 3 नाम हैं जो हदीस सैया में बातसरी मज़कूर हैं, यानी हकम, मेहदी और मसीह। मुजद्दद के 3 नाम हैं। हाँ जी, 14वीं सदी का मुजद्दद है मसीह मऊद, जो हकम, मेहदी और मसीह। हो गया, अब सुन लें अमरजीत साहब, ये अभी इन्होंने इबारत पढ़ के सुनाई है, सुन लें जरा, मुझे म्यूट कर दिया है, सुन लें। मैंने अर्ज किया है कि ये साफ पढ़ के सुनाई है इबारत जिसमें मसीह मऊद, इमाम मेहदी और मुजद्दद का लफ्ज साफ लिखा हुआ है। हाँ, ये पहला मुजद्दद ही मसीह मऊद है, हकम भी है, मेहदी भी है। पहले मुजद्दद हैं उम्मत मोहम्मदिया में जिनकी लोगों ने बैत भी की है और जिनके बाद खिलाफत भी जारी हुई है, और जो भी किया है तो मुजद्दद ही, खिलाफत जारी नहीं हुई है तो मुजद्दद ही, पहले मुजद्दद की खिलाफत नहीं जारी होती, तुमने की है। मसीह ने तो, मसीह मऊद ने तो खिलाफत की नहीं, खुद कह रहे हैं मसीह मऊद तो कहते मैं 13वां खलीफा हूँ, 13वें के बाद आता है कि पहला फिर शुरू हो जाता है।
देखें ये फिर बीच में बोल पड़ते हैं हम बात कर लियो पहले मसीह मऊद 13वां खलीफा है। बोलने नहीं देते यार आप सबसे ये मुकदमा हल नहीं होना, ये सिर्फ मैं मेरी ही बात हल सुनने कर के सकता बोलने नहीं देते। मसीह मऊद 13वां खलीफा है, सारे 14वीं बोल सदी बैठो का तो फिर मुझे मुजद्दिद है। मौका देना। कहते वही मेरी सुनते मेहदी है, जाओ वही बस हकम बोलते है। जाएंगे। मैंने कहा है कि जरा 1 मिनट के लिए माइक तो म्यूट कर ले। तो मुजद्दिद की खिलाफत नहीं होती, ये मिर्जाई खिलाफती गद्दी एक दजल है, दजल। आमर नजीर साहब इनको उसका म्यूट भी करके फैसला कर लेते हैं चौहान साहब, उसका भी आज ये फैसला अब करके दखल दे रहे हैं बातों में। चौहान साहब ਤੁਸੀਂ म्यूट कर लो, चौहान साहब ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ गई है, म्यूट कर लो। आपने वक्त लगाया है ना 1 मिनट का, तो 1 मिनट में बात मुकम्मल कर लेते हैं हम। कौन सा आपका कोई ज्यादा वक्त ले रहे हैं जो इनको ज्यादा जल्दी है? चलो वो म्यूट कर लिया है, चौहान साहब ने म्यूट कर लिया, बात करें। हाँ वही मैं अर्ज कर रहा हूँ। सारे भाई मुझे 1 मिनट दे दें। 1 मिनट व्हाट्सएप सिर्फ मुझे बात कर लेने दे, मैं आपका और वक्त नहीं लूंगा ज्यादा। मैंने क्या नहीं समझ आई कि आपकी बात 1 मिनट में खत्म हाँ हो जी जाएगी। वो लगा दिया मेरा वक्त। आमर नजीर समझ नहीं आई। साहब इन्होंने सामने इबारत पढ़ के आमिर नजीर सुनाई साहब है, की समझ नहीं तो मसीह हवाला मऊद भेज भी लिखा देता है मैं। अपने आप को, फिर वो बोल रहे हैं मसीह मऊद लिखा है आमर नजीर साहब इबारत में, और इमाम मेहदी लिखा है। अब ये दोनों स्टेटस के साथ हदीस में लफ्ज मौजूद हैं कि वो नबीउल्लाह ईसा इब्ने मरियम, नबीउल्लाह ईसा इब्ने मरियम मेरी उम्मत में आएगा, साफ तो लिखा मुजद्दिद हुआ की है। हैसियत से नबी और रसूल है ना, ओहो, वो नबी फिर और वही मुजद्दिद बात की बीच में बोल रहे हैं, इनको बंद करें जरा। अब जो है ये पहले मुजद्दद हैं जिनका ये नजरिया पेश कर रहे हैं, पहले मुजद्दद हैं उम्मत में हुए कि जिनकी खिलाफत भी बाद में जारी हुई, जिन्होंने बैत भी ली है। पहले किसी मुजद्दद की उन्होंने बैत लाजमी नहीं की, मुजद्दद ने खुद। तो ये पहले मुजद्दद हैं। किसी मुजद्दिद के बाद कोई मिर्जाई इस तरह के आए नहीं ना, ये मिर्जाइयत ने खिलाफत जारी की है, मिर्जा साहब ने तो की नहीं। मिर्जा साहब तो कह रहे हैं मैं 13वां खलीफा हूँ। खान साहब ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਕਲਾ ਕਮਾ ਕਿਹਦਾ ਕਲਾ ਕਮਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਹਦਾ मिर्जाइयत दा कला कमा, मिर्जाई खिलाफती गद्दी दा कला कमा। मिर्जा साहब कह रहे हैं मैं 14वीं सदी का मुजद्दिद हाँ, 14वीं सदी के मुजद्दिद कोई हकम मेहदी मसीह कहा गया है, ये मिर्जा साहब कह रहे हैं। ਇਹ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜੋ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ? इससे मुराद है कि मिर्जा साहब मुजद्दिद थे, वो कोई उनके बाद खिलाफत जारी पता मरजाई किन्नू कहंदे ने की सुनना चाहते हो? मिर्जा साहब तो मुजद्दिद थे 14वीं सदी के, 12 उनसे पहले गुजर चुके हैं। आमिर साहब, दावा कोई नहीं ਉਹਨਾਂ ਦਾ। आमिर साहब मैं इसको साबित कर सकता हूँ, मुझे 5 मिनट लगेंगे पर ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦਾ ਕਰ ਲਓ। अब कोई बंदा बीच में बोलेगा नहीं। एक हो गया, हो गया जी। लो जी पहला पॉइंट लो जी कि ख़त्म नबूवत जो है वो रसूल पाक पे हो चुकी हुई है, ठीक है, अपने तमाम मानी और यार खत्म नबूवत साਡਾ सवाल ही नहीं है। और सर जी चलो तो सही, ये स्टेप है 5 सवाल ये भी मिर्जा साहब ਦਾ नबूवत ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜੱਦਦੀਅਤ ਦਾ ਤੇ महदूवियत ਦਾ, ये भी आ रहा है बीच में ही, ये भी सारा ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਮੌजू ही है। और भाईजान मैं लंबी बात वैसे ही नहीं करता, ठीक है जी। अच्छा जी, लो जी आप सुन लो गौर से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत ख़त्म है, जो हज़रत आदम से शुरू हुई थी और जो आके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म हुई है, दीन तकमील हो गया हुआ है। ना कोई पुराना नबी आना है, ना कोई नया नबी आना है, ये वाली बात भी याद रख लें। वो तस्दीक करने वाला सिलसिला या मोहर नबूवत जो है आप दोनों माने लेके आगे चल सकती हैं, लेकिन जो नबूवत है वो अपने असल रंग में बंद हो चुकी हुई है। वही का सिलसिला जो है, जो वही वलायत आप उसको कह लें या अल्लाह ताला से मुकालमा कह लें, ये बिल्कुल साबित है। और बड़े बड़े अल्लामा इसहाक, मौलवी इसहाक साहब के जैसे लोग भी इस बात को मानते हैं, जिन पर कादियानी होने का भी ठप्पा लगा है, ठीक है जी। और यही वही वलायत है, और अगर इसकी कसरत होए किसी इंसान के ऊपर तो इसका नाम हज़रत मसीह मऊद ने नबूवत रखा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मुहद्दिसियत जो है ना वो इससे लोअर का लेवल है। वो कशफ इल्हाम रोया वक्ती तौर पर, उसमें बहुत मामूली से कशफ, मामूली इल्हाम, मामूली रोया, और उनका जो म्यार होता है ना वो थोड़ा सा नीचे है, और उनकी कसरत भी नहीं है मुहद्दिसियत में, लेकिन वो भी अल्लाह ताला की तरफ से ही पाए जाते हैं। लेकिन जो इल्हाम वही और जो लेवल ऑफ वही और वलायत उनके ऊपर हो रही है, उसकी कसरत का नाम उन्होंने नबूवत रखा है। नंबर 4 पॉइंट ये है कि हज़रत मसीह मऊद ने अपने आप को अपने लिटरेचर में जगह जगह नबी लिखा हुआ है। उनके बेटे के लिटरेचर को छोड़ दें, उनके अपने लिटरेचर में भी बिल्कुल उन्होंने अपने आप के लिए नबी का लफ्ज़ खुल के इस्तेमाल किया हुआ है।
اور جب وہ پوچھا جاتا ہے تو تب یہ بتاتے ہیں کہ وہ ذلی ہیں. وہ اس طرح کا مضمون ہے. اور یہ میں ایک صفحے پہ ہے، اگلے صفحے پہ نہیں ہے، اس کی ایکسپلینیشن ہے، پھر ایک صفحے پہ ہے، پھر اگلے صفحے پہ اس کی ایکسپلینیشن ہے. اور یہی ایکسپلینیشن ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے. احمدی کہہ رہی ہے کہ ان کا فل نبی کا دعویٰ ہے. ہاں جی، انہوں نے بالکل ایسے رنگ میں بھی لکھا ہوا ہے جیسے فل نبی ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آگے جاتے ہیں 2 صفحے تو پھر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ ذیلی بروزی غیر حقیقی غیر مستقل ہے. تو آخری کتاب ایک غلطی کا ازالہ میں بھی وہی پتہ لگتا ہے، حقیقت الوحی سے بھی وہی پتہ لگتا ہے، الوصیت سے بھی وہی پتہ لگتا ہے. تو پھر لڑائی پیچھے آپ لوگوں کی کیا رہ جاتی ہے؟ سبحان اللہ. آپ کی بات کا کیا بولوں گا عامر نذیر صاحب، مجھے بات بولنے کا کا یہ موقع دیں. نتیجہ نکالا جائے. بات کا نتیجہ بھی لے لیں عامر صاحب سے. 1 منٹ عامر صاحب کا بڑا اعلیٰ سوال ہے. نہیں، عامر صاحب ان کا جو آپ بات کیجیے گا پہلے میرے ذہن سے پھر بات نکل جائے گی. میری بات سنیے. 1 منٹ پینسل سے لکھ کر بات رکھیں، کیونکہ یہ بڑی اونچی بات اب ہونے لگی ہے. آپ نے ابھی ایک پہلا بات عقیدہ جو حضرت مسیح موعود کا ہے نا جی، کر جاؤ نا، تسی آ کے کہو جی مجھے 50 منٹ لگیں گے سارے 2 منٹ سے اوپر ہو یا مجھے پکڑ لینا، میں تو لمبی بات آپ نے کرتا ہی لے نہیں. لیا، اب بعد میں لیجیے گا. اب آپ نے لے لیا، بعد میں اس طرح نہ کریں، دوسروں کو بھی موقع دیں. آپ نے یہ ثابت میرا مائک میوٹ کرنا، میں چلا جاتا ہوں. پھر یہ کہنا کہ جی بھاگ گیا فی سے. نہیں حفیظ صاحب آپ بات کریں لیکن لمبی نہ کریں بات. مائک تو میرا 1 سیکنڈ کے بعد مائک میوٹ کر دیتے ہو تو پھر کہتے ہو بات کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ابھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت صاحب نے جو ان کا دعویٰ مجددیت ہے وہ ذرا لو لیول کا ہے ایز کمپیئر ٹو دعویٰ نبوت. چلیں جی، میں ان کی یہ بات مان لیتا ہوں. اب حضرت صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں میں نے اپنے لیے لفظ نبی یا رسول استعمال کیا ہے اس سے میری مراد محض مجدد اور محدث ہے. اس کا مطلب ہے حضرت صاحب کیا کہہ رہے ہیں، بڑے دعوے کو جو ہے وہ چھوٹے دعوے کو بڑے دعوے پہ فوقیت دے رہے ہیں. ان کو تو یہ کہنا چاہیے کہ میں نے جہاں جہاں اپنے لیے لفظ مجدد اور محدث استعمال کیا ہے اس سے میری خالصتاً مراد نبی اور رسول ہے. آج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کہے کہ میں فلاں کمپنی کا ڈائریکٹر ہوں لیکن مجھے کلرک سمجھا جائے، اور کلرک جو ہے وہ اس سے اونچا درجہ ہے یا نیچا درجہ ہے؟ یہ کس قسم کی انہوں نے عجیب سی بات کی ہے. کوئی منطق ان کی بات کی نہیں بنتی کہ حضرت صاحب خود وضاحت کر رہے ہیں کہ نبی اور رسول سے میری مراد محض مجدد اور محدث ہے. یہ بتا رہے ہیں مجدد اور محدث لو لیول کا درجہ ہے، مان لیا اس سے لو لیول کا ہے. پھر حضرت صاحب کیوں فوقیت دے رہے ہیں اس کو بڑے درجے کے اوپر؟ کیوں فوقیت دے رہے ہیں؟ آپ کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں. جو وہ تھے جواب اس کا بھی نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے وہی کا ہے. آپ کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے، یہ بات غلط ہے. فی صاحب ان کو جواب دینے دیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک غلطی کا ازالہ ان کی آخری کتاب ہے. یہ بھی شاید آپ کے عامر نذیر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی سو کے اٹھ کے آئے ہیں تو ابھی آپ کو آخری کتاب نہیں ہے. آخری آپ نے کتاب ابھی اپنے جملوں میں کہا، بے شک ریکارڈنگ چلا لیں، اپنی آخری کتاب ایک غلطی کا ازالہ. معافی مانگ لیتا ہوں، 1902 کی کتاب ہے. ہاں، تو آپ نے تو فرمایا کہ اپنی آخری کتاب ایک غلطی کا ازالہ میں انہوں نے یہ لکھا ہے. وہ پہلے آپ اپنی معلومات درست کر کے پھر بات کریں. ٹھیک ہے، میں اپنی معلومات درست کر لیتا ہوں. بات تو یہ اس ہے چیز کو ثابت کریں جو آپ نے کہا کہ محدث کا دعویٰ چھوٹا ہوتا ہے اور نبی کا دعویٰ بڑا ہوتا ہے. تو اس چیز کی وضاحت کریں کہ حضرت صاحب نے چھوٹے دعوے کو بڑے دعوے پہ فوقیت کیوں دی؟ انہوں نے چھوٹے دعوے کو بڑے پہ فوقیت دی کیونکہ بہت زیادہ ایک محفل میں اعتراض ہو رہا تھا. دلی میں ایک لیکچر تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر نبی کے لفظ سے اتنا اعتراض ہو رہا ہے تو آپ نبی کی بجائے محدث کا لفظ استعمال کر لیں. یہ نہیں کہا، ان کے الفاظ یہ تھے کہ میری مراد اس سے یہ ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ یہ سمجھ لیں لیکن میری مراد کچھ اور ہے. انہوں نے کہا میری مراد اس سے محض کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ محض یہاں پہ بہت بڑے معنی رکھتا ہے کہ میری اس لفظ نبی اور رسول سے مراد محض مجدد اور محدث ہے. یہ نہیں کہا آپ اس کو محض مجدد اور محدث سمجھ لیں. غلط یعنی مت کریں. وہ بھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ ایک MBBS ڈاکٹر ہے، ایک FRCS ڈاکٹر ہے. دونوں سمجھیں، ایک MBBS محدث ہے، ایک FRCS محدث ہے.
दोनों मुहद्दिसीन के तजर्बे और ताकत और इल्म और काबिलियत में भी फ़र्क है। तो मुहद्दिस भी अगर वो है ना तो वो मुहद्दिस आला है, ठीक है ना जी। और मुहद्दिस आला जो होता है वो नबूवत के मुकाम के काफ़ी करीब ही होता है, ठीक है। इसलिए ये दोनों मुकाम बराबर करते हैं, पहले लोअर सी हुन दोवें बराबर हो गए। अल्लाह के बंदे हमेशा ऐसे होता है। हफीज शेख तो एक ही पैदा हुआ था ना, 18 साल की उम्र में ये जिस्म मिल गया था आपको, लेकिन उसके बाद आपकी एक रूहानी और इल्मी तरक्की का सफ़र शुरू हुआ। जब जिस्मानी सफ़र ख़त्म हुआ तो इल्मी तरक्की का सफ़र और रूहानी तरक्की का सफ़र आखिरी सांस तक जारी रहता है, जब तक बंदा अपने अंजाम का दरवाज़ा नहीं देख लेता। समझ गए, वो आखिरी इंफॉर्मेशन होती है जो इंसान को मिलती है। आमिर नजीर साहब, आपने सुना है थोड़ी देर पहले मुहद्दिस लो लेवल था, अब मुहद्दिस नबूयत से ऊपर चला गया। नहीं ऊपर चला गया, अल्लाह के बंदे मेरी बात में चालाकी नहीं पहले ढूंढनी, लोअर इल्म सी हुन ढूंढना। बराबर कीता है, थोड़ी बात उत्ते ले जाएंगे। अच्छा, अब एक आखिरी बात ये, एक गलती का इजाला किताब किसी बंदे ने पढ़ी हुई है इस महफिल में बैठे हुए? जी मैंने एक- पढ़ी हाँ, जिस बंदे ने भी वो किताब पढ़ी हुई है ना, अगर उसने पेपर वर्जन उसका पढ़ा हुआ है ना, तो यकीन मानो कि 10 सब वो छोटी सी किताब पढ़ते हुए ना बंदे को 10 दफा पढ़नी पड़ती है। एक जुमला कह रहे उसमें शाहरुख खान कहते हैं जाहिल मुखालिफ मेरी तरफ ये इल्जाम लगाते हैं कि मैंने दावा नबूवत किया है। अब ये फैसला कर लेंगे जाहिल मुखालिफ कौन है। फिर ये कहा है सर ने, वो जाहिल भी कर लेते मुखालिफ हैं हफीज साहब, मेरी तरफ बिल्कुल ये कहा इल्जाम हुआ है। लगाते हैं कि मैंने दावा नबूवत किया है। उसमें 4-5 मजमून आ जाते हैं और कई मजमून इतने टेढ़े हैं कि रोक रोक के अपने दिल को समझाना पड़ जाता है कि यार ये क्या लिख छोड़ा इन्होंने। फिर बंदा 15 मिनट उसकी तवील करता है बैठ के और अगले स्टेप पे सानू जाता है। समझ नहीं आई, ए मनो सानू समझ नहीं आई। और तो अब भाई जाहिल मैंने वो मुखालिफ मान ले किताब, अपने आप को, हम तो सर उनको मैंने वो नबी किताब मानते। 100 दफा अगर पढ़ी हम है। उनको नबी मानते होते तो हम भी कहते हैं हम भी जाहिल मुखालिफ हैं। जाहिल मुखालिफ मेरी तरफ ये बात मंसूब करते हैं कि मैंने दावा नबूवत किया है। कौन करता है मंसूब कि उनका दावा नबूवत है? लाहौरी जाहिल मुखालिफ। हफीज शेख साहब, वहां पर ये बात नहीं हो रही कि दावा नबूवत किया, वहां पर वो कह रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के ये लोग कहते हैं कि अकेला दावा नबूवत किया है, यानी कि मैं कोई शरई नबी हूँ या मैं नबी हूँ हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम से अलहदा, ये आप पेश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप गड़बड़ कर देते हैं पकड़ के। ये जो अभी मोहतरम ने बात की है कि यहाँ पर किसी ने गलती का अदाला पढ़ी है तो मैंने अलफ से लेके या तक पढ़ी है, बल्कि उसका जवाब भी लिखा है। हिंदुस्तान में मैंने गलती का अदाला का जवाब भी लिखा है। गलती का अदाला ये नहीं निकालते। मेरा सिर्फ हमारे इसका मंसूब एक सेकंड के लिए म्यूट लगा लें हफीज शेख साहब। हजरत मेरी जाने मसीह और अस्सलाम की जितनी भी मुखालफत हुई है ना हिंदुस्तान में, वो इसी वजह से हुई थी। वो कहते थे कि अकेला नबी होने का दावा किया है। मैंने दावा नबूवत किया है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ आपसे बार बार कि वहां पर सिर्फ यही मुखालफत का जिक्र कर रहे हैं हुजूर कि मेरी मुखालफत ही उठाएगी कि इसलिए कि दावा नबूवत कर दिया है, मुखालफत शुरू कर दो कि मैंने दावा नबूवत किया है। अच्छा, मुझे हफीज साहब को जवाब देने दें। हफीज साहब 1 मिनट ठहर जाए। हफीज साहब, क्या आप ये बात मानते हैं कि हजरत मसीह मौद जो है वो साहिब कश्फ व इल्हाम है? आप ये बात मानते हैं कि हजरत मसीह मौद पे कशफ इल्हाम रोया जारी था, कसरत से जारी था? अब आपने ये वाली बात उनके लिटरेचर से ही पढ़ी हुई है कि इसी कसरत का नाम उन्होंने नबूवत रखा है। उन्होंने कहा कि ये वही है वलायत है, और एक्सप्लेन किया कि मेरे पे जिब्राइल कोई भी वही नहीं लेके आता कि मैं नबी हूँ। उन्होंने कहा ये कशफ इल्हाम वही है वलायत है। बिल्कुल उन्होंने नहीं कहा कि जिब्राइल अमीन लेके आता और वही है नबूवत है। ये वो कहते हैं जो वही जिब्राइल लाएगा वो नबी पे आएगी, मेरे पे आने वाली वही या कशफ जो है वो महज वही है वलायत है। बिल्कुल मत जुल्म करें कि उनको जबरदस्ती नबी साबित करना है। वही वलायत है ना, बस यहाँ तक तो आए हैं ना। तो वो वही वलायत की कसरत थी उनके पास कि वही वलायत की फुकदान था? यार जब फुकदान हो या कसरत हो, मैं बताता हूँ, इससे ये साबित नहीं हो जाता कि वो नबी हैं। आप ये कह रहे हैं कि वही वलायत। मुझे आपकी जो बात समझ आ रही है ना, मुझे आपकी जो बात समझ आ रही है वो ये आ रही है कि अगर उनको 2 वही वलायत आई हैं तब तो वो वली हैं, लेकिन अगर उनको 1000 वही वलायत आई हैं फिर वो नबी हैं। फिर मैं नहीं कह रहा। देखिए उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है। हफीज शेख साहब, ये इल्हाम हुजूर का है कि नहीं? ये इन्हीं मलफूजात में है कि मैं अपने रसूल के साथ खड़ा हूँ, ये किसको फरमाया है? अल्लाह ताला ने इल्हाम किया है कि मैं अपने रसूल के साथ खड़ा हूँ।
बात सुने कौन है रसूल यहाँ पर? ओ गल सुनो हुजूर ने अपनी तरफ इशारा किया है कि जो मुझे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तू मेरा रसूल है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल मिर्जा साहब इन्नी माँ रसूल मुजद्दद की हैसियत से वो रसूल और नबी थे, यही वो कह रहे हैं। रसूल का मतलब भेजा हुआ, नबी का मतलब वही पाकर तजदीद दीन के लिए मामूर होने वाला। तो वो रसूल और नबी थे, आप मुजद्दद की हैसियत से। वैसे रसूल माने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी वैसे रसूल माने, फिर ये जो नहीं मानते कर रहे हो, हजरत साहब ने इसकी वजाहत की है। वो कहते हैं कि मिसाल देती है कि अगर एक बादशाह इस वजह से बादशाह है कि उसके पास दिरहम है, उसकी जेब में दिरहम है और वो बादशाह है, तुम्हारी जेब में अगर एक दिरहम आ गया तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि तुम भी बादशाह हो। ये उन्होंने मिसाल दी है वहियों से कि अगर नबी के पास वही आती है तो वो नबी होता है, तेरे पास एक अल्लाह का वही आ गई है या इल्हाम आ गया तो तू भी नबी हो गया। ये उसको जस्टिफाई कर रहे हैं अपने आप को कि खुदारा मैनू ये ना समझो कि अगर मेरे को 4 वहियां आ गई ने 1000 आ गई तो मैं भी नबी हो गया। इस तो ज्यादा ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ? यार आखिरी पॉइंट तो आपने भूल बात ये है कि देखिए वाटर साहब, हफीज शेख साहब, आप जब मिर्जा साहब की वफात हुई है ना, नहीं मामला इसी पे हल कर बात लेते सुने, हैं। जब मिर्जा साहब की वफात हुई है, इस हदीस को जब मानते मिर्जा हैं साहब कि की नहीं? जो वफात मुस्लिम की बात हदीस है तो मिर्जाई 73 और मिर्जाई शेख साहब, आप जब मिर्जा साहब की 73 वफात हुई को है, मानते हैं कि नहीं? जब मिर्जा साहब की वफात हुई है, उस वक्त हफीज शेख साहब, मिर्जा महमूद भी मौजूद था और हकीम नूरुद्दीन भी मौजूद था। उन्होंने उसकी मिर्जा साहब की कब्र पे कतबा क्या लगाया? मुजद्दद वक्त। तो उस वक्त क्योंकि उनका दावा यही था मुजद्दद वक्त, मुजद्दद वक्त की हैसियत से वो महदी भी थे। मसीह मऊद लिखा हुआ है, चेंज कर दिया है वो दजल करके चेंज कर हाँ, दिया। तो मसीह मऊद महदी बिल्कुल चेंज नहीं किया, है ना, बात ना करें। ओ मुजद्दद मसीह मऊद है, यही तो वो कह रहे हैं। वही है तारिक चौहान भाई, ये बता दें मुजद्दद ही मसीह मऊद है, मुजद्दद ही हकम है, मैं बताता हूँ के मुताबिक हजरत मसीह मऊद आपकी इताअत में हूँ। हजरत मसीह मऊद का कतबा है। हजरत मसीह मऊद की कब्र का जो पहला कतबा था उसके अल्फाज थे, रईस कादियान मिर्जा गुलाम अहमद मुजद्दद सद 4 दहम मुजद्दद थे 26 मई 1908। ये सारी जमात का इस बात पे इजमा था। अहमद मुजद्दद सद 4 दहम, ये हकीम नूरुद्दीन साहब का लिखा हुआ वो तस्वीर दिखाएं मुझे, खलीफा सानी ने तस्वीर दिखाएं कोई मुझे। हाँ, उस वक्त मेरे पास आईफोन था, मेरे पास हैं? उस वक्त आईफोन मौजूद था। तस्वीर दिखाएं, तस्वीर दिखाएं। उस वेले ते हर बंदे दी जेब च कैमरा हुंदा सी। और जनाब हमारे पास तो तस्वीर भाई, आप बात दिखा रहे सुनो। हैं कि जो वही कतबा ओ, आप बात सुनो। इनकार कर रहे हैं कि नहीं जी हमारा मेरी बात दावा है सुने, कि ये मौलाना कतबा मोहम्मद बदल अली, गया मेरी है। बात सुने, तस्वीर लाए मौलाना कोई, मोहम्मद अली, सबूत ख्वाजा दे कोई। कमालुद्दीन, आप डॉक्टर मुंह की याकूब बातें बेग, कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी बातें मान लो। कतबा देखा हुआ, इन्होंने कतबा देखा नहीं हुआ। हफीज शेख साहब एक मिनट, मुझे एक तहरीर ये किस किस्म की बातें आप कर रहे हैं? तस्वीर दिखाएं, तस्वीर दिखाएं। पढ़ लेने दे मिर्जा साहब की एक मोहम्मद अली जो था, मोहम्मद अली से मौजूद नहीं था जब अदालत की तकमील हुई है। से एक गलती के इजाला किताब में से मिर्जा फिर साहब चले गए गलती का जाला, फिर चले गए मुड़ तोड़ के गलती का जाला, गलती का जाला। मैंने बता दिया गलती का जाला। उन्होंने कहा कि जाहिल मुखालिफ मेरी तरफ ये इल्जाम लगाते हैं कि मैंने दावा नबूवत किया है। और क्या चाहिए गलती का जाला से? मेरे लिए जमीन में भी गलती का जाला, ये गलती का जाला और हजरत ईसा ये गलती का जाला तो आप लोगों को पता सब कर दिया। 5वीं गियर में गड्डी डाल दी है। एक मिनट मुझे वाला पढ़ लेने दे यार, एक मिनट ठहर जाओ। हजरत साहब ने एक गलती का जाला में ये कह के कि जाहिल मुखालिफ मेरी तरफ ये इल्जाम लगाते हैं कि मैं दावा, मेरा दावा नबूवत है। यार, एक मिनट चुप करें। मेरा ऐसा कोई दावा नहीं, मेरे लिए मेरा ऐसा कोई दावा नहीं। यार, आप लोग ने कहीं पहुंच नहीं सकोगे। नहीं, मैंने जवाब देना। एक गलती का जाला, एक गलती का दाले की इस तहरीर का जवाब दे। जाहिल मुखालिफ मेरी तरफ इल्जाम लगाते हैं कि मेरा दावा नबूवत है, मेरा ऐसा कोई दावा नहीं। बात करें भाई, बारी बारी बात करें। करेगा जैसा कि वो हमेशा अपने रसूलों की तईद करता रहा, मैं जानता हूँ कि ज़रूर खुदा मेरी तईद करेगा जैसा कि वो हमेशा अपने रसूलों की तईद करता रहा है। कोई नहीं कि मेरे मुकाबल पर ठहर सके, क्योंकि खुदा की तईद उनके साथ नहीं। और जिस जगह मैंने नबूवत या रसालत से इनकार किया है, सिर्फ इन मानों से किया है कि मैं मुस्तकिल तौर पर कोई शरीयत लाने वाला नबी नहीं हूँ और ना मैं मुस्तकिल तौर पर नबी हूँ, मगर इन मानों से कि मैंने अपने रसूल मुक्तदा से बातनी फ्यूज़ हासिल करके अपने लिए इसका नाम पाकर इसके वास्ता से खुदा की तरफ से इल्म गैब पाया है। रसूल और नबी हूँ, रसूल और नबी हूँ।
मगर बगैर किसी जदीद शरीयत के इस दौर का नबी कहलाने से मैंने कभी इनकार नहीं किया, बल्कि इन्हीं मानों से खुदा ने मुझे नबी और रसूल करके पुकारा है। सो अब भी मैं इन मानों से नबी और रसूल होने से इनकार नहीं करता। तो ठीक है, फिर जाहिल मुखालिफ क्यों कह दिया जिन्होंने आपको नबी माना? जी उनको इसलिए कहा कि वो अगर अज़ाला हम का सफ़ा नंबर 3 पढ़ेंगे ना, सफ़ा नंबर 3 में हज़रत मसीह मौऊद ने वज़ाहत की है कि जिन अल्फाजों में मैंने नबी कहा है उससे वो उस हदीस के मुताबिक है, 114 नंबर हदीस के मुताबिक उसको मसीह मौऊद कहा गया है, उसको मसीह मौऊद कहा गया है। पहले है या ये आमिर साहब, आपने शाहरुख खान की फिल्म डर देखी हुई है? ये डर नहीं देखी? वो आपके मतलब ही कहा कि इन्होंने मेरी बात समझने में जल्दी की और उसको गलत समझा। 5 मिनट देख ये जाहिल और झूठे हैं कहा हज़रत साहब ने कहा, ये झूठे हैं जिन्होंने मेरी बात को गलत समझा और मुझे नबी समझा। मैंने इनको नहीं कहा मैं नबी हूँ। अच्छा, क्या बजा उन्होंने लिखा? मोहम्मद के पास रह गई, मेरा नफस बीच में से निकल गया। शेख साहब हकीकतुल वही का ही हवाला सुन ले। अहमद अजीज साहब बड़ा जिक्र करते होते हैं, अहमद अजीज साहब ये हवाला कर देते होते हैं, निकल गया। ये सुन ले जरा हवाला, की बात सुनते हैं। अहमद अजीज साहब को ये हवाला पता है, ये सुन ले। हजरत मसीह अलैहि सल्लम तहरीर फरमाते हैं, इस वही इलाही में खुदा ने मेरा नाम रुसल रखा है, क्योंकि जैसा कि बराहीन अहमदिया में लिखा गया है, खुदा ताला ने मुझे तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का मजर ठहराया है और तमाम नबियों के नाम मेरी तरफ मंसूब किए हैं। मैं आदम हूँ, मैं शैस हूँ, मैं नूह हूँ, मैं इब्राहिम हूँ, मैं इसहाक हूँ, मैं इस्माइल हूँ, मैं याकूब हूँ, मैं यूसुफ हूँ, मैं मूसा हूँ, मैं दाऊद हूँ, मैं ईसा हूँ और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का मजरे अतम हूँ, यानी जिल्ली तौर पर मोहम्मद और अहमद भी हूँ। बिल्कुल, ये आपने हकीकतुल वही में फरमाया है। तो ये नबी और मुरसल नहीं तो कौन है? मुजद्दिद वक्त है सिर्फ। वही में फरमाया है कि इस शख्स के दावे को आज 25 साल गुजर गए हैं मुजद्दिदियत के, और मेरे मुकाबले में और कोई शख्स नहीं आया जिसने ये दावा किया। यही तहरीर पढ़ के अहमद नज़ीर साहब लोगों को बार बार मुतवज्जे करते हैं कि मिर्जा साहब ने बड़े दावे किए हुए हैं। आप इस दावे को कैसे झुठला सकते हैं? मिर्जा साहब मुजद्दिद भी थे। अहमद नज़ीर साहब से पूछ लें कि हज़रत मसीह मौऊद का क्या दावा है। तमाम बातों की आखिरी बात, हज़रत साहब ने कभी भी किसी रंग में नबी होने का दावा नहीं किया। बात खत्म। दावा को समझते हो? दावा क्या है? नहीं होता क्या नबी मुजद्दिद नहीं होता? हज़रत साहब ने कहा है कि मेरे दावा नबूवत को 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए। मुजद्दिद के दावे को तो उन्होंने 15 साल, 20 साल, 25 साल में बात सुने। इससे क्या फर्क पड़ता है? उससे बहुत फर्क पड़ता है। उससे क्या फर्क पड़ता है? कि मेरी उम्मत में जो इमाम मेहदी और मुजद्दिद होगा वो एक ही वजूद का नाम होगा। हज़रत साहब नबी नहीं थे किसी भी रंग में। बात खत्म। क्या आपकी गलत फहमी है? क्या आपकी गलत फहमी है? जवाब मुझे दे दो आपके बड़ों को भी गलती लगी थी, आपको भी गलती लग रही है। शुक्र किया ये बंदा भाग गया। बंदा भाग नहीं गया यार। बात दरअसल ये है कि आप लोग ना कोई भी बात और कोई मजमून ना परवान चढ़ने नहीं देते। आप सारे ऐसे बोलना शुरू हो जाते हो कि जनाबे अली आज ही सारा मुकदमा हल करके जाना है। अगर आज सारा मुकदमा हल करना है तो पेपर पेंसिल लेकर बैठो, एक एक पॉइंट लिखो, ठीक है? अपनी सारी उस पॉइंट पर बात करके उस पॉइंट को लॉक करो, फिर अगले पॉइंट पर जाओ। 5 पॉइंट है कम से कम इसके खत्मे नबूवत को समझने के। जिसने वो 5 पॉइंट मिस करने हैं वो ना अहमदी पे है पूरा, ना वो लाहौरी जमात का पूरा है और ना ही वो सुन्नी है। मैं उन जवाब की अर्ज करा तो सारी गुफ्तगू को बात करनी बेइज्जती कर सकते हैं, आपके पास खुला मौका है। क्या कर सकते हैं? बेइज्जती कर सकते हैं, आपके पास खुला मौका है। नहीं, ये बेइज्जती वाली बात नहीं है, ये हकीकत है जो मैं बयान करने लगा हूँ कि आपने बात सुनी सब लोगों ने। जनाब लुकमान साई साहब की, और उन्होंने फरमाया कि देखें मिर्ज़ा साहब ने कैसे अच्छे तरीके से समझाया है हमें कि जिस तरह बंदे का साया होता है ऐसे जिल है, ऐसे नबी का भी एक साया होता है, जिल है। देखिए इससे अच्छी मिसाल और क्या हो सकती है? ठीक, ये समझ आई थोड़ी सी। तो फिर शेख साहब ने कहा कि देखिए मिर्ज़ा साहब ने यूँ समझाया है कि बादशाह की जेब में अशरफियाँ हो, अगर किसी बंदे के जेब में एक अशरफी आ जाए तो वो बादशाह तो नहीं बन जाता। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से समझा दिया मिर्ज़ा साहब ने। लो जी, प्रोग्राम अद्धा बढ़ गया।
फिर आए जनाब तारिक चौहान साहब, उन्होंने कहा देखो मेरी बात सुनो, मैं ऐसा हवाला दूंगा कि इन सब का कला कमा हो जाएगा। मैंने कहा चलो जी, ये बंदा सियाना आया है, ये कला कमा कर देगा, कोई बात निकालेगा। लो जी, तारिक चौहान साहब ने कोई हवाला दिया, उसका तो पता ही नहीं लगा कि तारिक चौहान साहब क्या कहना चाह रहे थे, तो फिर पल्ले नहीं पड़ी बात। अल मुख्तसर बात ये कि मिर्जा साहब की ही तहरीरें आप पढ़ रहे हैं, मिर्जा साहब की ही तहरीरें वो पढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मिर्जा साहब ने इस तरीके से समझाया है, वो कह रहे हैं कि मिर्जा साहब ने उस तरीके से समझाया है। भाई ये जो लोग हैं, इनको कोई पता चला है कि मिर्जा साहब ने किस तरीके से समझाया है? मिर्जा साहब ने उर्दू में तहरीरें लिखी हैं, चले होता है ट्रांसलेशन करते हुए आपके हम जुबान ना हो तो आपको समझने में दिक्कत आए, तो हो सकता है कि भाई क्योंकि वो दूसरी जुबान में बात कर रहे थे तो ट्रांसलेशन करते हुए बात पूरी अपना मफहूम बयान नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ तो अपनी जुबान आपकी और मेरी और इनकी सबकी ये मादरी जुबान है, उसमें वो बात कर रहे हैं। लेकिन उस बात में भी दोनों तीनों पार्टियां अपनी अपने वो लेकर वो तहरीरें बैठी हुई हैं और दोनों का ये दावा है कि मिर्जा साहब ये कहना चाह रहे हैं, मिर्जा साहब ये कहना चाह रहे हैं, कुछ पेड़ पल्ले नहीं पड़ रहा। नतीजा क्या है? नतीजा इसका ये है मेरे भाइयों कि खुद मिर्जा साहब की अपनी तहरीरों में इतना तनाकुस है, इतना तजाद है। अल्लाह को गवाह करके कह रहा हूं कि मैं किसी बुग़्ज़ और हसद की बिना पर यह बात नहीं कर रहा, मैं अल्लाह को गवाह करके कह रहा हूं, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं कि मिर्जा साहब की बातों में इतना तजाद है, इतना तनाकुस है। एक लाइन में दावा किया हो, अगली लाइन में इनकार किया हुआ है। एक सफ़े पे दावा किया हुआ है, अगले सफ़े पे इनकार किया हुआ है। कोई बंदा उनकी इन तहरीरों से कोई एक नतीजा निकाले, दूसरा बंदा कोई दूसरा नतीजा निकाले, क़यामत की पहली तारीख तक ये जंग खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें भी वो वही मानी निकल रहा है जो दूसरा निकाल रहा है, और इसमें भी यही मानी निकाल रहा है जो ये मानी निकाल रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह दुरुस्त है, क्योंकि उर्दू में साफ अल्फाज लिखे हुए हैं। तो असल हकीकत ये है। लेकिन एक और मजेदार बात भी है आमिर साहब कि वो दोनों जो नतीजा निकाल के इकट्ठे होते हैं तो जब तीसरी लाइन आती है तो उसमें कुछ और लिखा हुआ। हाँ, तीसरी में कुछ और ही लिखा हुआ है, वही तो मैं कह रहा हूँ। और चौथी में जब राजा जवेद आएगा तो ये हम तीनों से बातें सारी समझ बैठेगा तो हम चौथी पढ़ेंगे तो हम चारों के दिमाग कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि वो कुछ और चीज होएगी। वाटर साहब, अल्लाह के लिए दिल पे हाथ रख के बताएं कि ये बंदे का ये दावा था कि उम्मत जो है वो गुमराही में पड़ गई है, मैं इनके दीन की तजदीद करने लगा, रेनोवेशन करने लगा हूँ, इसमें इस्लाहात करने लगा हूँ, यानी गुमराही से इनको निकालने लगा हूँ, और मैं इनको वजाहत करने लगा हूँ, दीन की वजाहत पेश करने लगा हूँ कि असल दीन की रूह इस बात में है, और दीन या शरीयत इस्लामिया क्या कहना चाहती है। यार ये सोचे कि जिस बंदे की अपनी बात अपने मानने वालों को अपनी लिखी हुई जुबान में वो समझ नहीं आ रही, वो दीन इस्लाम की क्या तशरीह करेगा, वो नबी पाक की शरीयत की क्या तशरीह करेगा। 14 सदियों के बाद अरबी में वो दीन आया, 14 सदियां पहले आया, और उस मुल्क में आया जिसकी हमारे साथ ना तहजीब मिलती है, ना इलाका मिलता है, ना जुबान मिलती है। तो उनकी जुबान में आई हुई शरीयत, अरब की आई हुई, वो आप क्या तशरीह करेंगे? आपको तो अपनी जुबान में बात समझानी नहीं आ रही कि आपके अपने मुरीद हैं, वो 3 बंदे हैं, तीनों अपनी अपनी तहरीरें लेके बैठे हुए हैं। बड़ी प्यारी बात की है, बड़ी प्यारी बात। ये दुरुस्त है, वो कहते हैं ये दुरुस्त है, ये कहते हैं ये दुरुस्त है। बड़ी प्यारी बात की है। बात मेरे प्यारे भाई यहाँ पे ये आ जाती है कि मजमून बदलना नहीं मैं चाह रहा, बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं कि वो अरबी लोग भी अगर सारे कुरान शरीफ को समझ सकते होते ना, उनके साथ भी यही मसाइल थे, तो सारे अरबी भी एक ही होते। मोटी सी बात करूंगा कि अरबी में भी शिया सुन्नी वाबी और सब फिरके भरे पड़े हैं। तो इसका मैं जवाब देता हूं। उनको भी अरबियों को भी अरबी बिल्कुल सीधी समझ नहीं आती, लेकिन हमारा भी मजमून नहीं है ये। आप बात ठीक चला रहे थे। मैं आपको ये वाली बात बताता हूँ कि ना, ये अगर आप मुझे इजाजत दोगे तो मैं बात करूंगा। ये मजमून के क्लियर हो जाना जी, जो नुक्ता भी आपने बयान किया है कि मुसलमानों के अंदर भी फिरके तो बने ना। हाँ, नबी पाक अरबी हो सराहत थी, तो फिर फिरके क्यों बने, शिया सुन्नी क्यों बने? यही आपका सवाल है ना, मुझे ये तो क्लियर करने देना, मुझे मौका दे दें। गुजारिश ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की पहली तो बात यह है कि अपने हाथ की लिखी हुई कोई भी तहरीर इस दुनिया में नहीं, अगर होती तो काश होती, दुनिया में मुसलमानों के अंदर कोई इख्तिलाफ होता ही नहीं। पहली तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम की जो बातें सहाबा के बीच में पहुंची हैं,
ताबईन के बीच में पहुंची हैं, तबा ताबईन के दौर में पहुंची हैं। कहीं पर कोई इस तरह का इख्तलाफ था ही नहीं कि नबी पाक ये कहकर गए हैं, ये तालीम देकर गए हैं, या वो तालीम देकर गए, इस तरह का इख्तलाफ था ही नहीं। ये जो शिया सुन्नी का इख्तलाफ हुआ, ये कोई अकीदे का इख्तलाफ तो था ही नहीं। आपको भी पता है कि ये सारा वाक़या करबला से या उनसे पहले सैयदना उस्मान की शहादत से ये जो वाक़या हुआ है, ये सारा अकीदे से तो जुड़ा हुआ है ही नहीं। ये तो इख्तलाफ सारा हुआ है खिलाफत वगैरह और उसके ऊपर जो बने हुक्मरान बने, उस पर लड़ाई हुई है। तो वहां से फिर वो बनते 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 उसका वो मजहबी रंग बन गया है। नबी पाक की दी हुई तालीम या हाथ से लिखी हुई तालीम के बीच में भाईजान इस तरह की कोई बात थी ही नहीं कि किसी को समझ ना आए। नबी इस्लाम की नहीं थी ना। आपने सुन लें, नबी पाक ने फतह वो खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर पूछा था, लोगों क्या मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? सब लोगों ने कहा हम गवाही देते हैं, बिल्कुल आपने सही अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया। नबी पाक का पैगाम इतना साफ, इतना निखरा हुआ पैगाम था कि भाम की गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। हाँ जी, सदियों बाद इख्तलाफात पैदा हुए हैं। नहीं सदियों बाद हुए, 50 साल भी नहीं गुजरे थे तो वाकई करबला 50 हुआ साल के पड़ा। बाद जो लड़ाई हुई वो तो अकीदे पर नहीं हुई ना, मैंने आपको बताया, वो तो हुक्मरानी पे हुई थी। हुई तो हुक्मरानी पे, लेकिन वो बाद तो में तो एंड तो अकीदों पे हुआ ना। एंड तो अकीदों पे हुआ ना। भाई एंड तो होता है बाद में, लेकिन वहां पर कोई नबी पाक की तहरीर पर कोई लड़ाई हो रही है। यहाँ पर आपके तहरीर पर लड़ाई नहीं हुई, लेकिन अब तहरीरें मुकम्मल बदली पड़ी हैं उसकी वजह से, सोचें बदली पड़ी हैं, नमाजों के तरीके बदले पड़े हैं। वाटर साहब, आपके मिर्जा साहब के हाथ की तहरीरें लिखी हुई हैं, अपने हाथ की लिखी हुई हैं। जी नबी पाक की तो कोई तहरीर है नहीं जी, कि ये सारे बंदों को आपने उतार दिया। मैंने किसी को नहीं उतारा, खुद गए, मैंने एक बंदे को भी नहीं उतारा, अल्लाह के बाद। उन सब को पता चल गया है कि ये मिर्जा साहब की ही तहरीरों में गड़बड़ है, किसी का कसूर नहीं है। चौहान साहब आते हैं, वो आप सबका कला कमा करना चाहते हैं, आप लाहौरियों का करना चाहते हैं, लाहौरी आपका करना चाहते हैं। हकीकत यह है कि मिर्जा साहब आप सबका कला कमा कर दें। नहीं नहीं, बात ऐसी आप अगर मतलब कि मजाक के मूड में बैठे हैं तो बिल्कुल ऐसे हो सकता है। संजीदा बात मैंने आपको कसम खा के कहा, मैं संजीदा बात कर रहा हूँ। सारी गड़बड़ मिर्जा साहब की अपनी बातों में। नहीं, बात बिल्कुल आपकी, मैं कहता हूँ कि मिर्जा साहब को समझना आसान नहीं है। मैंने इसीलिए ही उनके इक़्क़दा ख़त्म नबूवत को 5 पॉइंट बना दिए थे। तो मैंने इनको कहा था कि मैं बता दूं, लेकिन पता है लोग बड़े बेवसाए होते हैं, समेत सारों के ही, मेरे भी। वो कहते हैं यार मेरी गल हुने ही सुन लो, हुने ही समझ लो, हुने ही मान भी लो। ये मामला ऐसे नहीं हल होना, ये टेबल पर ही हल होएगा। भाई दुनिया का कोई ऐसा राउंड टेबल नहीं है जहां पर ये झगड़ा आपका खत्म हो सके। ये अभी हो सकता था, लेकिन ये बैठते ही नहीं है। अब हफीज शेख साहब टूट गए हैं। वाटर साहब, ये आपको पता ही नहीं है, यहाँ पर मुनाजरे हुए हैं, पता है आपको? रावलपिंडी जो मुनाजरा हुआ था इनका, यहाँ पर मुनाजरे हुए हैं, यहाँ पर लड़ाइयाँ हुई हैं, डांग सोटा चला है, कत्ल गारत हुई है, लेकिन इनके दरमियान ये इख्तलाफ जो पैदा हुआ मिर्जा साहब की अपनी तहरीरों से। वो कहते हैं तहरीरों का ये मतलब, तहरीरों का वो मतलब है, लफ्ज सामने वही है, उन्हीं लफ्जों का वो कुछ और मानी निकालते, ये कुछ और मानी, और दोनों अपनी अपनी जगह दुरुस्त लगते हैं। क्यों? अल्फाज तो मिर्जा साहब के हैं और उर्दू में लिखे हुए हैं और वो मानी भी दे रहे हैं, तो लोग क्या करें? सच यही है कि मिर्जा साहब की अपनी तहरीरों में तनाकुस नहीं है, उसको कहते हैं कि मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। लेकिन ये लोग जो है ये कोई बंदा 3 पॉइंट मान लेता है, कोई बंदा 4 पॉइंट मान लेता है। मसला सारा ये है। और फिर उससे अगला स्टेप एक आ जाता है खिलाफत का, जिसका जो आप तारिक चौहान साहब को कह रहे थे ना, तारिक चौहान साहब से जी मुजद्दद का मुनकर जो है वो फासक है और इनका खलीफा फासक है। उनका ये डायलॉग होता है पेट कि जी मुजद्दद का मुनकर जंबा साहब अब मुजद्दद आ गए हैं, उनका जो मुनकर है वो फासक है, तो इनका मुनकर। लेकिन वो भी जो मिर्जा साहब की इतनी सराहत के साथ जो मुजद्दद के लिहाज से तहरीरें हैं ना, वो इतनी साफ हैं कि कादियानी गिरोह उनका खिलाफ है, बिल्कुल उनके खिलाफ। यानी मिर्जा साहब कहते हैं क़यामत तक मुजद्दद आते रहेंगे, और आपके खलीफा साहब कहते हैं कि क़यामत अब तो कोई मुजद्दद का मुंह भी नहीं देखेगा। साफ वजाहत है वहां पर। और मिर्जा साहब की इस बात को लेकर आपको ये तय करना ही होगा, अगर कादियानी गिरोह है, कि या तो मिर्जा साहब ने गलत कहा है, या फिर इस सदी का मुजद्दद कौन है। मिर्जा साहब को गए हुए सदी तो गुजर गई, अब अगली सदी का मुजद्दद या तो अपने खलीफा का ऐलान करा दें कि मिर्जा मसरूर मुजद्दद है। लेकिन अगर आप यह कहें
कि मुजद्दद का मुंह नहीं देखेगी, ये मिर्जाई कौम, ये झूठ है। ये फिर मिर्जा साहब के खिलाफ ही बात करनी है। चलो उनकी बात अभी आप 10-15 मिनट बात करें, मैं जरा नहा के शावर वगैरह लेके आता हूँ, तो फिर उसके बाद